हाय गाइस, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मिडिलवेयर। पहले हम लोग जानेंगे मिडिलवेयर क्या होता है, फिर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मिडिलवेयर को समझेंगे ये कैसे काम करता है, फिर टेक्निकली बताऊंगा कि मिडिलवेयर कैसे काम करता है, फिर इसका वर्क फ्लो समझेंगे कि किस किस तरीके से हमारा मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। उसके बाद एट द एंड आपको एक नया रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बताऊँगा कि मिडिलवेयर का किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा और एक बेसिक सा सिनेरियो होगा। शुरू करते हैं शुरू से और समझते हैं कि मिडिलवेयर क्या होता है। तो मिडिलवेयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ हुक्स इनटू जेंगोज रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोसेसिंग। तो जेंगो के रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोसेसिंग में मिडिलवेयर क्या है, एक फ्रेमवर्क है हुक्स का एक फ्रेमवर्क है मिडिलवेयर, जो कि रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोसेसिंग में काम आने वाला है हमें अपने जेंगो प्रोजेक्ट्स में। इट्स अ लाइट लो लेवल प्लगइन सिस्टम फॉर ग्लोबली अल्टरिंग जेंगोज इनपुट और आउटपुट। तो जो भी काम करेंगे आप यहाँ पर ग्लोबली होगा और यह एक प्लगइन है। प्लगइन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो प्लगइन कर दीजिए, अगर आपको आवश्यकता नहीं पड़ती तो प्लग आउट कर दीजिए। सिंपल सा तरीका है इसका। प्लगइन का मतलब अगर आपको आवश्यकता पड़ती है प्लगइन कीजिए, अगर आपको आवश्यकता नहीं तो प्लग आउट कर दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका आपके प्रोजेक्ट में। मतलब ये फीचर अगर आपको चाहिए तो आप प्लगइन कीजिए, अगर ये फीचर नहीं चाहिए तो आप इसको प्लग आउट कर सकते हैं। ये फीचर मतलब जो भी फीचर आप बनाएंगे अपने मिडिलवेयर में, उस फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं मिडिलवेयर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मिडिलवेयर के थ्रू जो आप फीचर तैयार करेंगे वह फीचर अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए तो मिडिलवेयर को आप यानी कि अपने उस फीचर को प्लग इन कीजिए, अदरवाइज उस फीचर को प्लग आउट कर लीजिए। ईच मिडिलवेयर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर मिडिलवेयर कंपोनेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हर एक मिडिलवेयर को हम लोग एक स्पेसिफिक काम दे देते हैं। अब वह फीचर हमें चाहिए तो हम लोग प्लग इन करेंगे, वह फीचर हमें नहीं चाहिए तो हम लोग प्लग आउट करेंगे। दो तरीके का मिडिलवेयर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला मिडिलवेयर होता है बिल्ट इन मिडिलवेयर्स और दूसरा होता है कस्टम मिडिलवेयर्स। देखिए बिल्ट इन मिडिलवेयर्स हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। अगर आपने settings.py फाइल में ध्यान से देखा होगा तो इतने सारे मिडिलवेयर्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, जिसका हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने हर एक प्रोग्राम में, हर एक प्रोजेक्ट में, जिसमें सिक्योरिटी मिडिलवेयर्स है, सेशन यूज़ करने के लिए सेशन मिडिलवेयर है, कॉमन मिडिलवेयर है, CSRF व्यू मिडिलवेयर है, ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर है, मैसेज मिडिलवेयर है और एक्स फ्रेम ऑप्शंस मिडिलवेयर। ये सारे हम लोग बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हैं और इसी को हम लोग बिल्ट इन मिडिलवेयर कहते हैं। तो ये मिडिलवेयर पहले से हमें बना कर दी गई हैं, इनका फीचर हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको रखना है, इसको कैसे यूज़ करना है ये तो हमने शुरू से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर से क्या होता है हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम में पढ़ा हुआ है। कॉमन मिडिलवेयर से क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है। सेशन यूज़ करना तो सेशन मिडिलवेयर होना चाहिए। ये सारी चीज़ हमने देखी हुई। तो बिल्ट इन मिडिलवेयर हमारा यहाँ मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर है कस्टम मिडिलवेयर, यानी कि अपना खुद का मिडिलवेयर। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मिडिलवेयर बिल्ट इन बना हुआ है, उस तरीके का खुद का आप मिडिलवेयर कैसे बनाएंगे और उसको कैसे यूज़ में लाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, वह हमारा मेन मुद्दा रहेगा मिडिलवेयर के इस पूरे सेशन में, इस पूरे वीडियो में। पहले समझते हैं कि मिडिलवेयर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू। तो हाउ मिडिलवेयर वर्क्स। एक बंदा है ये और एक ये बंदी है। ये बंदा इस बंदी को रिक्वेस्ट सेंड करता है और ये इसको रिस्पॉन्स भेजती है। सिंपल से काम करने का तरीका है। इसके अलावा जेंगो में आप क्या कर सकते हैं, जेंगो में हमें मिल जाता है मिडिलवेयर। एक बंदे और एक बंदी के बीच में मिडिलवेयर। मिडिलवेयर का मतलब क्या हुआ कि दो लोगों के, रियल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, दो लोगों के बीच में कुछ और लोग जो मीडिएटर का काम कर सकते हैं दो लोगों के बीच में। अब उन मीडिएटर्स का अपना अपना कोई काम हो सकता है, उनको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उस बीच में रखा गया है। तो इस एग्जांपल को देखिए आपका और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये एक बंदा है और ये एक बंदी है। अब ये बंदा इस बंदी को लेटर सेंड करना चाहता है, लव लेटर। तो ये अगर सेंड करता है, मान लीजिए ये कबूतर, पुराना ज़माना में पता है कबूतर हमारा चिट्ठी लेकर जाता था, तो ये चिट्ठी लेकर जाने के लिए तैयार है। लेकिन इसके मिडिलवेयर में, यानी कि इन दोनों के बीच में इस बंदी का भाई खड़ा हुआ है, वो भी बंदूक लेकर, और इसका काम हमने स्पेसिफिक दे दिया कि ये धमकी देता है, ये धमकी ही देगा, इसका यही काम है धमकी देने का। वो जब ये रिक्वेस्ट सेंड होता है, यानी कि ये प्रपोजल जब जाता है तो ये बीच में इसको रोक लेता है। वो कहता है कि क्या है इसमें, मुझको दिखाओ नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो ये रिक्वेस्ट गया ये इस मिडिलवेयर के पास, यानी कि इस भाई के पास गया। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, इसने अपना फंक्शन किया, धमकी दिया, अगर ये एग्री करता है, सब कुछ बढ़िया रहा, तो ये कबूतर आगे बढ़ेगा।
जब ये कबूतर आगे बढ़ता है तो एक और यहाँ पर मिडिल यानी कि बंदी का बाप खड़ा हुआ है। अब ये क्या कहता है, इसका भी अपना फंक्शन अपना काम है कि ये क्या करेगा, ये इस कबूतर से योगा करवाएगा तभी इसको आगे जाने देगा। तो ये इस कबूतर से योगा करवा लेता है, देन फाइनली ये जो है लेटर इस बंदी को जाकर मिलता है। अब ये सिर्फ जाकर मिलने से काम नहीं होता, इसके बाद इसको रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है। तो ये इसको रिस्पॉन्स भेजेगा। अब देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स का जो कलर है वो चेंज हो गया, क्योंकि पता ही है क्या होता है इस तरीके का प्रपोजल करने से। तो रिस्पॉन्स जा रहा है, इसका कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। रिस्पॉन्स जब जाता है तो रिस्पॉन्स जाते वक्त भी मिडिल वेयर यूज़ होता है, यानी कि अब पहले ये रिस्पॉन्स जाएगा कि मेरी बेटी भेज क्या रही है, इसका जो अपना स्पेसिफिक काम है योगा करवाने का, वह योगा इससे करवाएगा कबूतर से। फिर कबूतर आगे बढ़ेगा, भाई के पास जाएगा, फिर इसको धमकी देने का काम है कि क्यों जा रहे हो, वो करेगा। देन फाइनली ये बंदे के पास जाकर पहुंचेगा। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है विद इन मिडिल वेयर। अब यहाँ पर मिडिल वेयर हमारा हो गया, ये जो बंदूक लेकर खड़ा हुआ है भाई ये, और ये जो योगा की मुद्रा में है बाबा जी, इसका बाप हुआ। तो ये दोनों ही हमारे मिडिल वेयर हैं, और यहाँ पर बंदा हमारा यूज़र हो जाएगा और बंदी हमारी सर्वर हो जाएगी, यानी कि हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा। सर्वर नहीं, एप्लीकेशन बोलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारा व्यू फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में मिडिल वेयर हो सकते हैं और उनका अपना अपना स्पेसिफिक टास्क हो सकता है। जैसे यहाँ पर भाई का टास्क था धमकी देना और बाप का टास्क था योगा करना। ओके जी, तो मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कभी कभी कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि ये बंदा और ये बंदी, और इन दोनों के बीच में ये दो और बंदे। कभी कभी क्या हो गया, अगर आप कोई लेटर इस तरीके से भेजते हैं और इस भाई के हाथ लग जाता है तो भाई वहीं से आपको रिस्पॉन्स दे देगा, धमकी दे देगा कि भाई पतली गली से निकल लो नहीं तो कांड हो जाएगा। तो यहीं से रिक्वेस्ट भी भेजा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिडिल वेयर भी यूज़र को रिस्पॉन्स भेज सकता है अगर हम लोग उस मिडिल वेयर को इस तरीके से प्रोग्राम करें। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारे मिडिल वेयर से होकर गुजरेगा, बंदी के पास जाएगा फिर बंदी रिस्पॉन्स भेजेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि मिडिल वेयर यानी कि भाई ही उसको रिस्पॉन्स दे दे, या फिर भाई से आगे बढ़ जाए, वो बहला फुसला कर छोटा है, चॉकलेट वगैरह खिला दिया, आप आगे बढ़ गए, लेकिन उसके बाप का पटा नहीं सकते हैं, तो वहाँ से वो रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा डंडे वाला। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। बस यही चीज़ है हमारे जेंगो में मिडिल वेयर में। टेक्निकली समझिए, एक यूज़र है एक सर्वर है, यूज़र भेजता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चला आता है। मिडिल वेयर में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक मिडिल वेयर होता है। रिक्वेस्ट जब आप सेंड करते हैं तो पहले मिडिल वेयर के पास जाता है, अगर उसमें कोई खास काम लिखा गया उस रिक्वेस्ट के लिए तो वह परफॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट बनेगा वह मॉडिफाइड रिक्वेस्ट वह जाएगा सर्वर के पास। उसी तरीके से वहाँ रिस्पॉन्स जनरेट होगा, वह रिस्पॉन्स जाएगा मिडिल वेयर के पास। अब उस रिस्पॉन्स के लिए अगर मिडिल वेयर में कुछ कोड लिखा हुआ तो वह काम होने के बाद यूज़र को वापस से रिस्पॉन्स भेज दिया जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मिडिल वेयर होगा, मिडिल वेयर मोर देन वन हो सकते हैं। तो एक मिडिल वेयर, दूसरा और तीसरा मिडिल वेयर। अब जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये पहले मिडिल वेयर से होकर दूसरे मिडिल वेयर में, फिर तीसरे मिडिल वेयर में, देन सर्वर के पास जाएगा, और इसी तरीके से रिस्पॉन्स जब आएगा तो पहले तीसरे मिडिल वेयर में, फिर दूसरे मिडिल वेयर में, फिर पहले में, देन ये जाएगा यूज़र के पास। यहाँ रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। जब ये पहले जाते वक्त ये 1 to 3 और आते वक्त ये 3 to 1 फॉलो करता है। कभी कभी क्या होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी मिडिल वेयर से होकर गुजरे रिक्वेस्ट तभी हमारा रिस्पॉन्स आए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि आप अपने मिडिल वेयर में ऐसा कोड लिख देंगे कि इसी मिडिल वेयर से यूज़र को रिस्पॉन्स मिल जाए, यानी कि रिक्वेस्ट आपने किया मिडिल वेयर 1 में और यहीं से इसको रिस्पॉन्स भी मिल गया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बट आपने मिडिल वेयर में ऐसा कोड लिखा हुआ है कि अगर ये मिडिल वेयर के पास रिक्वेस्ट आता है, ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इस मिडिल वेयर के पास आता है, तो इस रिक्वेस्ट के लिए हमने ये रिस्पॉन्स लिखा हुआ है कि ये यहीं से वापस चला जाए, तो यहीं से ये वापस चला जाएगा यूज़र के पास रिस्पॉन्स। इस चीज़ का एक बेहतर एग्जांपल हम लोग देखेंगे जब हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट देखेंगे तब। अब बात करते हैं कोडिंग की, और कोडिंग में किस तरीके से आप मिडिलवेयर बनाते हैं, लिखते हैं, प्रोग्राम कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन बेस्ड मिडिलवेयर बनाना। अ मिडिलवेयर फैक्ट्री इज अ कॉलेबल दैट टेक्स अ गेट रिस्पॉन्स कॉलेबल एंड रिटर्न्स मिडिलवेयर। तो गेट रिस्पॉन्स कॉलेबल ये लेता है और रिटर्न करेगा मिडिलवेयर। अ मिडिलवेयर इज अ कॉलेबल दैट टेक्स अ रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स जस्ट लाइक अ व्यू। क्योंकि हम लोग फंक्शन बेस्ड मिडिलवेयर देख रहे हैं तो हम लोगों को इस तरीके से सिंटेक्स फॉलो करना है, DEF लिखना है जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और माय मिडिलवेयर की जगह पर आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। बिटवीन पैरेंथेसिस आपको गेट रिस्पॉन्स यहाँ पर लिखना है, गेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स यही लिखना है। और
इसके बाद आप वैसे कोड को लिखते हैं जो कि वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है। अगर आपको अपने मिडिलवेयर में कोई भी वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना हो या इनिशियलाइज करना हो तो आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। देन इस फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन बनाया जाता है। यहाँ इस माई फंक्शन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका नाम। देन बिटवीन पैरेंथेसिस ये रिक्वेस्ट लेगा। देन इसके जस्ट नीचे आपको वह कोड लिखना है जो कि व्यू के कॉल होने से पहले आपका एग्जीक्यूट होगा। तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट के लिए बिफोर द व्यू आर कॉल्ड। देन इसके नीचे आप रिस्पांस लिखते हैं, रिस्पांस इक्वल गेट रिस्पांस और रिक्वेस्ट जो था वह। देन इसके नीचे आप वह कोड लिखेंगे जो कि आफ्टर द व्यू इज़ कॉल्ड, जो कि व्यू के कॉल होने के बाद आपको लिखना होता है, वह आप लिखते हैं। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच रिक्वेस्ट रिस्पांस आफ्टर द व्यू इज़ कॉल्ड। देन यहाँ से आप रिटर्न करेंगे रिस्पांस को और देन बाहर वाले फंक्शन को आप रिटर्न कर देंगे माई फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा। इसको ध्यान से समझिए कि क्या हो रहा है। ये एक है यूज़र, ये हो गया हमारा मिडिलवेयर और ये हमारा हो गया सर्वर या फिर व्यू फंक्शन आप कह लीजिए। जब ये यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता है, ये हमने मिडिलवेयर बना लिया, ठीक है, ये मिडिलवेयर हमारा है, मान लीजिए ये रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड हो रहा है और ये हमारा जाएगा व्यू फंक्शन के पास। तो ये व्यू फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ये व्यू फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो उससे पहले क्या हो वह कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। जब व्यू हमारा एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद जब रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो वह कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। देन उसके बाद इसको वापस से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसका ज़्यादा दिमाग लगाने की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये आसान सा तरीका है इसको समझने का, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ये हमारा फंक्शन बेस्ड। अभी गेट रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअली में गेट रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पर क्या रोल अदा करता है। तो गेट रिस्पॉन्स कॉलेबल प्रोवाइडेड बाय जेंगो माइट बी द एक्चुअल व्यू इफ दिस इज द लास्ट लिस्टेड मिडिलवेयर और इट माइट बी द नेक्स्ट मिडिलवेयर इन द चेन। तो गेट रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है। गेट रिस्पॉन्स अगर मान लीजिए कि आप ये एक यूज़र हैं और इसमें सिर्फ एक ही मिडिलवेयर है और यहाँ पर हमारा व्यू है, ठीक है, एक ही मिडिलवेयर आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया हुआ है। तो गेट रिस्पॉन्स आपका, अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया मिडिलवेयर ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, तो गेट रिस्पॉन्स हमारा ये व्यू हो सकता है। अगर एक मिडिलवेयर के बाद और अगर कोई मिडिलवेयर नहीं है, डायरेक्टली व्यू है हमारा, तो गेट रिस्पॉन्स हमारा व्यू हो सकता है। और अगर यहाँ पर कोई मिडिलवेयर है तो इस मिडिलवेयर में जो गेट रिस्पॉन्स होगा वह एक्चुअली में ये नेक्स्ट मिडिलवेयर होगा। देन इस मिडिलवेयर में जो गेट रिस्पॉन्स होगा वह एक्चुअली में ये वाला व्यू होगा। वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि द गेट रिस्पॉन्स कॉलेबल प्रोवाइडेड बाय जेंगो, ये जेंगो के द्वारा प्रोवाइड किया गया, माइट बी द एक्चुअल व्यू इफ दिस इज द लास्ट लिस्टेड मिडिलवेयर। अगर लास्ट लिस्टेड मिडिलवेयर है तो हमारा ये एक्चुअल व्यू होगा, वरना हमारा ये नेक्स्ट मिडिलवेयर होगा इस चेन में। ओके, सो ये चेन बनता जाएगा। अगर लास्ट जब तक हमारा नहीं आता मिडिलवेयर तब तक वो नेक्स्ट मिडिलवेयर को देगा। The current middleware does not need to know or care what exactly it is, just that it represents whatever comes next। तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, बस इसको नेक्स्ट में हैंड ओवर करना होता है। The get response callable for the last middleware in the chain won't be the actual view but rather a wrapper method from the handler which takes care of applying view middleware। थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम लोग और डीपली घुस कर देखें तो ये एक्चुअल व्यू नहीं होता बट रैदर रैपर मेथड होता है फ्रॉम द हैंडलर विच टेक्स केयर ऑफ अप्लाइंग व्यू मिडिलवेयर, कॉलिंग द व्यू विद अप्रोप्रिएट यूआरएल आर्ग्यूमेंट्स एंड अप्लाइंग टेम्पलेट रिस्पॉन्स एंड एग्जीक्यूट एक्सेप्शन मिडिलवेयर। तो ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी जब हम लोग अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल देखेंगे। तब उससे पहले मिडिलवेयर कैन लीव एनीवेयर ऑन योर पाइथन पाथ। पाइथन पाथ मतलब अपने जेंगो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी ये रह सकता है। ये था कि मिडिलवेयर को कैसे बनाना है और उसके लिए हमें जो जरूरी सामग्री चाहिए वह था गेट रिस्पॉन्स, उसके बारे में हमने जानकारी ली। मिडिलवेयर आपने बना लिया मान लेते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो एक्टिवेट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, टू एक्टिवेट अ मिडिलवेयर कंपोनेंट ऐड इट टू मिडिलवेयर लिस्ट इन दी जेंगो settings.py फाइल। तो settings.py फाइल में जाना है और जो मिडिलवेयर आपने बनाया है उसको आपको लिखना होता है। In middleware, each middleware component is represented by a string, the full Python path to the middleware factories class or function name. The order in the middleware matters because the middleware can depend on other middleware.
फॉर इंस्टेंस ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर स्टोर्स द ऑथेंटिकेटेड यूजर इन दिस सेशन, therefore it must run after सेशन मिडिलवेयर। तो आपको ध्यान रखना है मिडिलवेयर का जो आप एक्टिवेट करने के लिए कोड लिखेंगे वह ऑर्डर मेंटेन करना होता है। यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि एक मिडिलवेयर अगर दूसरे मिडिलवेयर पर डिपेंड कर रहा है तो जिस पर डिपेंड कर रहा है वह आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको दूसरे वाले को लिखना है। और मिडिलवेयर में हम लोग क्या लिखते हैं, एक सिंपल सा स्ट्रिंग है ये, जिसमें हम लोग पूरा पाथ लिखते हैं अपने मिडिलवेयर का, जो कि एक क्लास या फिर एक फंक्शन हो सकता है। हमारे लिए फिलहाल अभी फंक्शन है तो फंक्शन लिखना है। कैसे लिखना है, हमारे मिडिलवेयर, हमारे settings.py फाइल में जाना है, यहाँ पर ये ढूंढना है मिडिलवेयर का लिस्ट। पहले से यहाँ पर होते हैं कुछ बिल्ट इन और हमें अपना वाला यहाँ चिपका देना है। तो अपना वाला चिपकाने के लिए मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है middlewares.middleware, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या है। इसमें हम लोग एप्लीकेशन का नाम ये लिखते हैं, आपका जो भी एप्लीकेशन का नाम होगा वह लिखिएगा। मैंने ब्लॉग लिखा हुआ क्योंकि मेरे एप्लीकेशन का नाम ब्लॉग होगा। फिर मिडिलवेयर्स, यानी कि जिस मॉड्यूल में आप फंक्शन लिख रहे हैं या फिर जो क्लास आप बनाएंगे मिडिलवेयर का, भी हम लोग देखेंगे कि क्लास के थ्रू कैसे मिडिलवेयर बना सकते हैं, बट अभी फंक्शन की बात करते हैं। तो ये आपका पाइथन फाइल होगा, यानी कि middlewares.py फाइल हम लोग इस एप्लीकेशन में क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर अपना फंक्शन या फिर क्लास बनाएंगे, और ये हमारा फाइनली मिडिलवेयर का फंक्शन का नाम है। तो इस पूरे तरीके से आपको अपना मिडिलवेयर लिखना है और आपका ये एक्टिव हो जाएगा। ध्यान देना है कि ऑर्डर आपको फॉलो करना है कि अब ये मिडिलवेयर इस पर डिपेंड करता है तो ये मुझे ऊपर में लिखना है, देन इसके नीचे मुझे ये लिखना है। तो ऑर्डर पहले अगर आपने ये लिखा तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगर नीचे है तो ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पर पहले ये होगा देन ये मिडिलवेयर चलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये ये यूज़र हमारा हो गया जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यहाँ पर एक मिडिलवेयर हो गया, फिर यहाँ पर ये दूसरा, फिर यहाँ पर ये तीसरा, देन हमारा ये व्यू है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट यहाँ सेंड करेगा, ये क्या है, सिक्योरिटी मिडिलवेयर, तो SM ये सिक्योरिटी मिडिलवेयर। देन दूसरा हमारा सेशन मिडिलवेयर है, ये SMM सेशन मिडिलवेयर नाम दिया। देन हमारा नीचे है माई M, तो MM मैंने नाम दे दिया। तो ये यहाँ से पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, देन यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा। देन वापस से जब रिस्पॉन्स होगा तो पहले ये, फिर ये, देन ये, इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये पूरा आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। ये आपको तब करना है जब आपको लगे कि नहीं मेरा एक मिडिलवेयर जो है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये हो गया जी हमारा फंक्शन बेस्ड मिडिलवेयर। अभी इतना हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्लास बेस्ड मिडिलवेयर कैसे बनाना है और उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो फंक्शन बेस्ड मिडिलवेयर देखने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्रैक्टिकल। इसमें GS91 प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। GS91 में हम लोग देखेंगे, इसके अंदर चलते हैं। GS91 के अंदर CD किया मैंने, इसके अंदर एक हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन का नाम रखेंगे हम लोग ब्लॉग, या फिर आप कुछ भी रख सकते हैं। python manage.py स्टार्ट ऐप, और इसका नाम रख देंगे ब्लॉग। तो एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो गया। एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करना है सेटिंग्स में जाकर। तो यहाँ से सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर सिंपली अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लॉग लिख कर। सेटिंग्स को ओपन रहने देते हैं बिकॉज हमें इसमें से काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें मिडिलवेयर बनाना है। मिडिलवेयर बनाने के लिए जिस भी एप्लीकेशन में आपको मिडिलवेयर बनाना है, जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपको मिडिलवेयर बनाना है, उस एप्लीकेशन में राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल में जाइए और यहाँ एक मॉड्यूल यानी कि फाइल क्रिएट कर लीजिए। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट मैंने इसका नाम रखा middlewares.py। तो ये नाम रख दिया मैंने middlewares.py। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और हम लोग यहाँ पर अपना मिडिलवेयर बनाएंगे। तो हम लोग फंक्शन बेस्ड मिडिलवेयर देख रहे हैं, तो उसी को हम लोग पहले क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें DEF लिखना है और मिडिलवेयर का नाम मैं यहाँ पर my_middleware ऐसे लिख रहा हूँ। आप इस तरीके से, हालांकि लिखा नहीं जाता मिडिलवेयर का नाम, बट हम लोग अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो my_middleware मैंने लिखा और यहाँ पर ये एक गेट रिस्पॉन्स आर्गुमेंट लेता है, ये होना अनिवार्य है, यही आपको लिखना है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर वह कोड लिख सकते हैं जो हमें फर्स्ट टाइम यानी कि वन टाइम इनिशियलाइज करना हो, यानी कि वैसा कोड जो कि इनिशियलाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होगा, और ये कोड सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा जब पहली बार आप URL हिट करेंगे तब सर्वर के लिए। सो मैं यहाँ पर सिंपली आपको दिखाऊंगा कि वाकई में ऐसा है या नहीं, हम लोग जो बोलते हैं वो होता है या नहीं। इसलिए यहाँ लिख देंगे वन टाइम इनिशियलाइजेशन।
तो ये वन टाइम इनिशियलाइजेशन होगा, यानी कि ये एक बार चलेगा। उसके बाद यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर यानी कि माई अंडरस्कोर मिडिलवेयर, ये जो फंक्शन है हमारा मिडिलवेयर, इसके अंदर में एक फंक्शन बनाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग नाम लिख देते हैं माई फंक्शन। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। और ये लेता है अपना रिक्वायरमेंट में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। देन इसके अंदर जो भी कोड आप लिखेंगे ये व्यू के एग्जीक्यूट होने से पहले चलेगा। तो यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर दिस इज बिफोर व्यू। तो यहाँ पर जो भी कोड आप लिखते हैं, चाहे 2 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, 10 लाइन लिखिए, ये यहाँ जो भी कोड लिखेंगे वो व्यू के पहले एग्जीक्यूट होगा। तो पूरा हमने लॉजिक लिख दिया जो कि व्यू के पहले एग्जीक्यूट होना था। अब उसके बाद हमें लिखना है रिस्पॉन्स इक्वल गेट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट। ये लिखने के बाद जो आप कोड लिखेंगे ये व्यू के एग्जीक्यूट के बाद चलेगा। तो यहाँ दिस इज आफ्टर व्यू। देन फाइनली ये फंक्शन रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स को, और बाहर वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा इस फंक्शन को, यानी कि माई फंक्शन को। बस मिडिलवेयर आपका तैयार है। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या है, हमने माई मिडिलवेयर नाम का एक मिडिलवेयर बनाया जो कि गेट रिस्पॉन्स लेता है अपने आर्ग्यूमेंट में। गेट रिस्पॉन्स क्या करता है, हमने थियोरेटिकली देखा हुआ है कि ये क्या करेगा, ये या तो नेक्स्ट मिडिलवेयर अगर कोई है तो उसको पास करेगा, मतलब वह आपका चला देगा, या फिर ये अगर कोई जो ये मिडिलवेयर अगर यही मिडिलवेयर अगर लास्ट मिडिलवेयर है तो ये व्यू के पास अपना कंट्रोल भेजेगा, यानी कि व्यू आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसके आगे कोई मिडिलवेयर है तो वह चलेगा, अगर इसके आगे कोई मिडिलवेयर नहीं है, व्यू है डायरेक्टली, तो व्यू चलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप ये लिखते हैं तो ये वाला लाइन अगर लिखते हैं तो ही, वरना नहीं। सो हमने मिडिलवेयर लिखा हुआ है अपना, गेट रिस्पॉन्स लिखा हुआ। यहाँ का कोड एक बार चलेगा जब हमारा सर्वर में यूआरएल पहली बार हिट होगा तब। ये वन टाइम इनिशियलाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी कोड होगा आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि लाइन नंबर 2 के नीचे जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हैं कोड, इतना मर्जी इतना लिखिए। उसके बाद ये फंक्शन लिखना शुरू करना है। फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर जो आप कोड लिखेंगे, चाहे जितना भी कोड हो, जितना भी लॉजिक हो आपका, ये सारा लॉजिक आपका एग्जीक्यूट होगा व्यू फंक्शन के रन करने से पहले। फिर आप ये लिखते हैं रिस्पॉन्स गेट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। अब इसके बाद जो भी कोड आप लिखेंगे, चाहे वह इस तरीके का प्रिंट हो या फिर जो भी लॉजिक हो, ये आपका एग्जीक्यूट करेगा व्यू के एग्जीक्यूट होने के बाद। देन फाइनली आपको रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना है, और देन ये मिडिलवेयर इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा। ओके जी, सिंपल सा कोड है। अभी हम लोग सिर्फ टेस्ट करेंगे कि हम लोगों ने जो कहा वह यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको सेव कर दिया। एक व्यू हमें चाहिए ताकि हम लोग देख सकें कि बिफोर व्यू और आफ्टर व्यू के बीच में व्यू हमारा चल रहा है या नहीं। उसके लिए views.py फाइल में आना है और यहाँ पर एक सिंपल सा व्यू हमें बनाना है। हमें HTTP रिस्पॉन्स की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से def home, और ये लेता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने रिक्वेस्ट लिख दिया। और सिंपली यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा आई एम व्यू, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को, HTTP रिस्पॉन्स, और सिंपल से एक हम लोग लाइन लिख देंगे दिस इज़ होम पेज। मैं कोई भी टेम्पलेट रेंडर नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन टेम्पलेट भी आप रेंडर करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा सिंपल कोड है इसलिए मैंने ये वाला लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हमें URL डिफाइन करना है इस व्यू के लिए। तो चलिए url.py फाइल में चलते हैं। यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम ब्लॉग इंपोर्ट व्यूज़। ओके, उसके बाद views.home यहाँ पर लिखना है views.home, और इसको हम लोग ब्लैंक रखेंगे, यानी कि हमारा रूट पर ये चलेगा। तो ये सारा काम हो गया। एक काम हमारा मेन काम बाकी है। हमने जो ये मिडिलवेयर बनाया हुआ है इसको हमने एक्टिवेट नहीं किया। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है, settings.py फाइल में जाना है और मिडिलवेयर वाले लिस्ट में आकर यहाँ पर आपको इसको मेंशन करना है, जो कि एक फुल पाइथन पाथ होता है। आपको पूरा पाथ देना है इस मिडिलवेयर, ये जो अपने मिडिलवेयर बनाया है इसका पूरा पाथ आपको देना। तो ये हमारा कहाँ है, ये हमारा है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि ब्लॉग के अंदर। हमारे मॉड्यूल का क्या नाम है, मिडिलवेयर्स डॉट माई मिडिलवेयर्स। तो हमने लिख दिया कि ये जो हमारा मिडिलवेयर हमने बनाया है फंक्शन बेस्ड, ये कहाँ पर है, ये हमारे एप्लीकेशन ब्लॉग नाम के एप्लीकेशन के अंदर middlewares.py हमारा एक फाइल है, यानी कि पाइथन फाइल है ये वाला।
तो इस फाइल का नाम लिखना है, .py नहीं लिखना है, सिर्फ मिडिलवेयर लिखा मैंने फाइल का नाम, देन डॉट देकर मैंने अपने मिडिलवेयर का नाम लिखा हुआ। बस इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब भी आपको इस मिडिलवेयर की आवश्यकता पड़ती है तब आप इसको एक्टिवेट करने के लिए ये वाला कोड लिख देते हैं। आपने प्लग इन कर दिया अपने मिडिलवेयर को अपने प्रोजेक्ट में। अब चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। यानी कि हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कोड वन टाइम इनिशियलाइज वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये होता है नहीं, ये हमारा बिफोर होता है या नहीं, ये हमारा आफ्टर होता है या नहीं, और इन दोनों के बीच में हमारा व्यू चलता है या नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके लिए हमें सर्वर को करना पड़ेगा रन। तो मैंने रन सर्वर किया। देखिए जैसे हमने रन सर्वर किया यहाँ पर हमारा वन टाइम इनिशियलाइजेशन ये हो जाता है, ये हमारा कोड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप जितनी बार भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे आपको सिर्फ इस बिफोर व्यू, इसके बीच में व्यू चलेगा, ये वाला व्यू आई एम व्यू, और फिर दिस इज आफ्टर व्यू, ये कोड ही आपको देखने को मिलेगा। ये बस एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ। अभी हम लोग चलते हैं वेब पेज में, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, दिस इज होम पेज आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि आपको मिलेगा यहाँ से रिस्पॉन्स के तौर पर। लेकिन आप टर्मिनल में यहाँ पर देखेंगे ये वन टाइम हमारा चला हुआ था, अभी हमारा दिस इज बिफोर व्यू, यानी कि यहाँ जो भी कोड लिखेंगे वो व्यू से पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्यू हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिस इज बिफोर व्यू यानी कि यहाँ का कोड व्यू फंक्शन के चलने से पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद हमारा व्यू एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये आफ्टर व्यू हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये है इसका फ्लो। अब आपको सोचना है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट में जिसको आपको एक बार इनिशियलाइज करना है। वन टाइम इनिशियलाइजेशन किन कोड की आवश्यकता है वह कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। कौन से ऐसे कोड है जो कि व्यू फंक्शन के रन करने से पहले रन होने चाहिए वह कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। कौन से ऐसे कोड है जो कि व्यू फंक्शन के बाद रन करने चाहिए वह कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि ये एक मिडिलवेयर है तो ये एक प्लगइन का काम करता है, यानी कि अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स में आकर इसको हटा दूंगा, इसको प्लग आउट कर दूंगा और ये हमारा हट जाएगा। बाकी सब कुछ हमारा सेम एज इट इज़ काम करेगा। तो मैंने इसको हटा दिया। अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा एज इट इज़ जैसे हमारा प्रोजेक्ट है वैसे काम करेगा। यहाँ पर आपको आई एम व्यू भी दिखाई देगा, लेकिन हमारा बिफोर आफ्टर और इनिशियलाइजेशन वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है बेनिफिट एक मिडिलवेयर का, कि आपको जब तक इसका काम लेना है तब तक ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एक स्पेसिफिक टास्क है, इस टास्क को अगर आपको लेना है तो आप इसको रखेंगे, नहीं लेना है तो इसको आप हटा देंगे। तो ये था हमारा फंक्शन बेस्ड मिडिलवेयर। ये हमारा एक मिडिलवेयर है, आपको जितनी मर्जी उतनी मिडिलवेयर से आप क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको नाम मिडिलवेयर का अलग अलग रखना है और उनको यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर एक्टिवेट करना है, और यहाँ पर ऑर्डर भी मेंटेन करना है कि कौन सा मिडिलवेयर पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद कौन सा होना चाहिए, उसके बाद कौन सा होना चाहिए। तो उसी के ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखने का है। तो यहाँ एक मिडिलवेयर है, इससे आप एक या एक से अधिक मिडिलवेयर इसमें बना सकते हैं और उनको ऐड करके प्लग इन कर सकते हैं। ये क्लास बेस्ड मिडिलवेयर। तो क्लास बेस्ड मिडिलवेयर बनाने के जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं वैसे ही बनाना है। क्लास लिखा माय मिडिलवेयर, यहाँ मेरे क्लास का नाम है। बिटवीन पैरेंथेसिस आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, बट हमने पाइथन में पढ़ा है कि जब भी कोई क्लास आप पाइथन में बनाते हैं और ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा होता तो बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रहा होता है। तो इसको लिखने का सकते नहीं, वो ऑप्शनल है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि लोग क्लास मिडिलवेयर, क्लास माय मिडिलवेयर या फिर जो भी मिडिलवेयर का नाम हो बिटवीन पैरेंथेसिस वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो वो ऑप्शनल है, नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो रहा है, तो भी ये हमारा ऑब्जेक्ट से ही इनहेरिट होकर बन रहा है। इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर इसके अंदर लिखते हैं, हमने अंडरस्कोर आई यानी IT अंडरस्कोर लिखा जिसमें सेल्फ लिखना है और गेट रिस्पॉन्स लिखना है। गेट रिस्पॉन्स क्या होता है ये हमने पहले ही देखा हुआ। देन यहाँ पर आपको सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स, और गेट रिस्पॉन्स में जो भी आ रहा है उसको आप इनिशियलाइज कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको वह कोड लिखना है जो कि आपको पहली बार इनिशियलाइज करना हो, वन टाइम इनिशियलाइज करना, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना हो। देन इसमें एक और मेथड लिखा जाता है जो कि है कॉल मेथड अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर बिटवीन पैरेंथेसिस सेल्फ और रिक्वेस्ट इसमें लिखा जाता है। इसके बाद जो आप कोड लिखेंगे ये आपका एग्जीक्यूट होगा बिफोर व्यू, और अगर कोई मिडिलवेयर है दूसरा तो उससे पहले यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये हमारा पहला मिडिलवेयर होगा, फिर हमारा दूसरा हो सकता है। तो यहाँ का जो कोड होगा वो या तो व्यू, अगर लास्ट मिडिलवेयर है तो या तो व्यू के पहले होगा या फिर सेकंड मिडिलवेयर के पहले एग्जीक्यूट होगा। देन आपको वही रिस्पॉन्स लिखना है, रिस्पॉन्स इक्वल सेल्फ यहाँ पर यूज़ करना है जो कि हम लोग क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट लिखना है। देन यहाँ पर जो आप कोड लिखेंगे वह आपका व्यू फंक्शन के रन करने के बाद एग्जीक्यूट होगा। देन यहाँ से आपको सिंपली रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स। ओके जी, तो ये हमारा क्लास बेस्ड मिडिलवेयर है।
थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं INIT और कॉल मेथड के बारे में। तो INIT गेट रिस्पॉन्स मिडिलवेयर फैक्ट्रीज मस्ट एक्सेप्ट अ गेट रिस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट। ये गेट रिस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट आपको देना है इसमें। यू कैन ऑल्सो इनिशियलाइज सम ग्लोबल स्टेट फॉर द मिडिलवेयर। कीप इन माइंड अ कपल ऑफ Django initialize your middleware with only the get response argument, so you can't define init as requiring any other argument के साथ आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। Unlike the call method which is called once per request, init method is called only once when the web server start। तो वेब सर्वर स्टार्ट होगा सिर्फ तभी आपका init चलेगा, उसके बाद और नहीं चलेगा, जबकि कॉल आपका हर रिक्वेस्ट के साथ चलेगा। तो बिल्कुल जैसे फंक्शन बेस्ड मिडिलवेयर था वैसे ही है ये भी। उसमें जो वन टाइम आपका कोड, वन टाइम जो आपका इनिशियलाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन था उसको आप वहाँ फंक्शन के अंदर में लिखते थे, यहाँ पर आपको इनिट के अंदर में लिखना है। और यह भी एक बार ही एग्जीक्यूट होगा जब आपका वेब सर्वर स्टार्ट होगा तब। बाकी जो काम आप इनर फंक्शन के अंदर करते थे वहाँ पर, यानी कि आप DEF लिखकर माई फंक्शन के अंदर लिखते थे, वही आपको कॉल के अंदर में लिखना होता है। बट यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर आप देखेंगे, मतलब जो फंक्शन है इसका जो काम करने का तरीका है वह बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। देन बात करते हैं एक्टिवेटिंग मिडिलवेयर की। टू एक्टिवेट मिडिलवेयर कंपोनेंट ऐड इट टू मिडिलवेयर लिस्ट इन योर Django सेटिंग्स। तो बिल्कुल वही तरीका है कि Django settings.py फाइल में जाना है और वहाँ पर इसको ऐड करना है। और ध्यान रहे कि यहाँ पर हम लोग जब ऐड करते हैं तो फुल पाइथन पाथ देते हैं। क्लास है तो क्लास का नाम देना है, फंक्शन है तो फंक्शन का नाम देना, पूरा पाथ के साथ। साथ में ऑर्डर भी आपको मेंटेन करना है कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा उसके बाद होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ माई मिडिलवेयर मेरे मिडिलवेयर का नाम है। लास्ट वाली लाइन में आप देखिएगा तो blog.middlewares.my तो ब्लॉग हमारे एप्लीकेशन का नाम, मिडिलवेयर्स हमारे फाइल का नाम, पाइथन फाइल का नाम जिसके अंदर हम लोग मिडिलवेयर का कोड लिखा हुआ, और माई मिडिलवेयर मेरे मिडिलवेयर का नाम है। तो पहले इतना दिखाता हूँ, फिर आगे हम लोग कुछ हुक्स देखेंगे। कॉल भी हमारा हुक ही कहलाता है, मगर देखेंगे और कुछ हुक्स, मिडिलवेयर हुक्स हम लोग देखेंगे। पहले इतना देख लेते हैं कि एक सिंपल सा हम लोग क्लास मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। हमने GS92 लिखा और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो यही लिख देता हूँ मैं। ब्लॉग में जो हमने लिखा हुआ था इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। हालांकि नहीं भी करते तो भी हमारा काम बनता, लेकिन मैंने पेस्ट किया। इसको पेस्ट करने के बाद पहले हम लोग सेटिंग्स में जाकर इसको इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पर, वरना हो जाएगा गड़बड़। तो ब्लॉग को मैंने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद हमें मिडिलवेयर्स में आना है। मिडिलवेयर्स में आने के बाद पहले तो ये फंक्शन बेस्ड नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा कोड हमारा किसी काम का नहीं है, इसको हमने रिमूव कर दिया। या फिर अभी कुछ देर के लिए मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्लास बेस्ड बनाते चलेंगे और उसको हम लोग मिलाते चलेंगे कि दोनों में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। देन हमारा व्यूज डॉट में ये हमारा सेम रहेगा एज इट इज़। हमने URLs में इसके लिए नहीं डिफाइन किया है, तो पुराने वाले से URLs में कॉपी कर लेता हूँ मैं, यानी कि सॉरी ये वाला हम लोग कॉपी कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ पर बस इसको पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये URLs हमारा हो गया, इसका कोई काम नहीं है। ये हटा देता हूँ 91 को भी। ओके जी, तो ये हमारा व्यू तैयार है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, व्यू फंक्शन के अंदर हमने बस होम एक बनाया हुआ व्यू फंक्शन, जिसमें I am व्यू लिखा हुआ और ये रिस्पॉन्स, दिस इज होम पेज, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। एक फाइल हमने बनाया अपने ब्लॉग एप्लीकेशन के अंदर middlewares.py, जिसके अंदर हमने ये कोड पहले से हमारा लिखा हुआ था। इसको हम लोग हटा देंगे, इससे हमें कोई काम नहीं, बट थोड़ी देर के बाद। settings.py फाइल में हमने सिर्फ अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, मिडिलवेयर को अभी तक हमने लिखा हुआ नहीं है। अभी क्लास बेस्ड मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं ज़रा देखिए ध्यान से। फिर दोनों को हम लोग मैच करेंगे, यानी कि फंक्शन वाले को और क्लास को, और देखेंगे कि दोनों का कोड कहाँ कहाँ हमारा सेम चल रहा है, मतलब जो लिखने का तरीका है वह हमारा सेम कहाँ कहाँ चल रहा है। तो क्लास बेस्ड बनाने के लिए आपको क्लास लिखना है पहले तो, और आपको नाम लिखना है। तो मिडिलवेयर का नाम मैं लिख रहा हूँ माई मिडिलवेयर, और ये हमारा कॉलम देकर नीचे। इसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर लिखना है, तो def init, और यहाँ पर आपको सेल्फ गेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स इक्वल गेट रिस्पॉन्स।
ओके, तो हमने सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स इक्वल गेट रिस्पॉन्स ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे ये आपका वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो आप यहाँ पर लिखा करते थे फंक्शन वाले में वही आपको यहाँ पर लिखने को मिल रहा है। तो बस आपको यहाँ पर इसको लिख देना है। उसके बाद एक दूसरा हमारा मेथड यहाँ से शुरू होता है जिसका नाम है कॉल। तो अंडरस्कोर कॉल, और ये लेता है अपने आर्गुमेंट में सेल्फ और रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पर जो आप कोड लिखेंगे वह आपका होगा दिस इज बिफोर व्यू। तो यहाँ जो आप लिखते थे इस फंक्शन के अंदर जो आप ये वाला कोड लिखते थे वही कोड आपको इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर शुरू में लिखना है। अब यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे वह आपका दिस इज बिफोर व्यू, यानी कि व्यू फंक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले चलेगा। आप यहाँ 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, 10 लाइन लिखिए, ये ये व्यू फंक्शन के रन करने से पहले चलेगा। उसके बाद जैसे ही आप लिख देते हैं रिस्पॉन्स इक्वल सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, वैसे ही इसके बाद जो कोड आप लिखिएगा वह आपका होगा दिस इज आफ्टर व्यू। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा इसके बाद। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स को। तो ये ज़्यादा इजी है फंक्शन वाले की अपेक्षा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए जो हम लोग यहाँ पर लिखते थे वन टाइम के लिए वही क्लास में आपको यहाँ पर लिखना है। जो आप लिखते थे इस फंक्शन के अंदर कि बिफोर व्यू चलना चाहिए वह आप इस कॉल मेथड के अंदर लिखते हैं बिफोर व्यू, चाहे 1 लाइन हो या 10 लाइन हो। फिर जो आप रिस्पॉन्स यहाँ पर लिखते थे गेट रिस्पॉन्स, इस तरीके से वही आप यहाँ पर लिखते, बट आपको यहाँ पर सेल्फ यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज आफ्टर व्यू था वह आपको आफ्टर व्यू करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है। और सिंपली इसमें हम लोग रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं, बस दोनों को मुझे दिखाना था कि देखिए अगर आपको फंक्शन आता है तो आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। फिर से ये बताता हूँ, क्लास माई मिडिलवेयर का नाम है यहाँ पर इनिट। ये हमारा सिर्फ एक बार चलेगा, ये पूरा का पूरा जब हमारा सर्वर स्टार्ट होगा तब दोबारा से नहीं चलेगा। ये हमारा चलता रहेगा हर एक रिक्वेस्ट में, पर रिक्वेस्ट में ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप रिफ्रेश कीजिएगा, जैसे आप रिक्वेस्ट भेजिएगा वैसे वैसे आपका कोड चलेगा। तो ये इनिशियलाइज हो गया वन टाइम, उसके बाद और नहीं चलेगा। ये आपका यहाँ पर जो भी कोड आप लिखेंगे इस कॉल के अंदर, यहाँ पर जो भी कोड आप लिखेंगे 1 लाइन हो या 10 लाइन हो, ये आपका बिफोर व्यू चलेगा, यानी कि व्यू फंक्शन के कॉल होने से पहले। और उसके बाद आपको ये रिस्पॉन्स वाला कोड लिखना है, और यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे ये आपका आफ्टर व्यू चलेगा, चाहे वो 1 लाइन का हो या 10 लाइन का कोड, जो भी लॉजिक आपका होगा। देन आपको सिंपली रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स। ये मिडिलवेयर हमारा यहाँ तैयार हो जाता है। अब इसमें प्लग इन करने का सकता है। प्लग इन करने के लिए settings.py फाइल में आना है और यहाँ पर आपको इसका पाथ लिखकर इसको प्लग इन करना है, यानी कि एक्टिवेट करना है। तो ब्लॉग एप्लीकेशन के अंदर है, मिडिलवेयर्स के अंदर है, और यहाँ पर हमारा नाम है माई मिडिलवेयर। नाम एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो ब्लॉग मिडिलवेयर्स डॉट स्पेल एकदम सही से होना चाहिए वरना ये चलेगा नहीं। तो ये हमने सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको रन करने का सकता है। तो चलिए cdgs92 के अंदर पहले चलते हैं, देन सर्वर स्टार्ट करते हैं। सर्वर हमने स्टार्ट किया, देखिए हमारा वन टाइम इनिशियलाइजेशन ये हो चुका है। हमारे मिडिलवेयर का जो ये था कोड ये एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे सर्वर के स्टार्ट होने के साथ ही। अब जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। एक बार कीजिए तो पहले फिर होगा, फिर दूसरी बार कीजिएगा फिर होगा, लेकिन यही होगा। ये अब नहीं चलेगा आपका, ये सिर्फ एक बार ही चलता है। ओके जी, तो हमने इसको रिफ्रेश किया, दिस इज कि हमें यहाँ पर एक मिडिलवेयर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल बता रहा है। देखते हैं इसमें क्या एरर है हमारा। इसमें एक छोटा सा एरर है हमारा, हमने इसको प्रॉपर इंडेंट नहीं किया है, एक कदम आगे बढ़ गया है ये। अभी हम लोगों का ये ठीक है। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद देखिए हमारा ये चला, वन टाइम इनिशियलाइजेशन हमारा सर्वर रन किया फिर से। तो और हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सही आउटपुट देखने को मिलेगा। साथ में टर्मिनल में यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि देखिए वन टाइम के बाद दिस इज़ बिफोर व्यू, आई एम व्यू एंड दिस इज़ आफ्टर व्यू। तो ये बिल्कुल फंक्शन था, उसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, बट कोड लिखने का जगह अलग अलग है और तरीका अलग अलग है। यहाँ पर जो भी आप कोड लिखिएगा वन टाइम इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ पर जो भी कोड लिखिएगा वह बिफोर व्यू होगा, यहाँ पर जो भी कोड लिखिएगा वह आफ्टर व्यू होगा। और इस मिडिलवेयर को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा। तो ये तरीका है मिडिलवेयर को लिखने का, बनाने का और इसको एक्टिवेट करने का।
अब दिखाता हूँ कि एक से अधिक मिडलवेयर बनाते हैं तो वह किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं और इससे बाहर आकर क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए Django 93 में लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर बस इसी को पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज उसी में हम लोग हमें बनाना है। तो ये हमने पेस्ट किया और यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। ये हमने क्या क्या किया हुआ है, इसमें क्लोज कर देता हूँ सबको। सेटिंग्स में आना है और पहले यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ब्लॉग सेव किया इसको, देन ब्लॉग्स में जाना है और मिडलवेयर्स यहाँ पर। तो हमारा एक मिडलवेयर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन हमें मोर देन वन बनाना है। अब देखिए, हमने जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा हुआ था वह मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यानी कि हमारा ये पहला मिडलवेयर बन जाएगा ब्रदर मिडलवेयर, इसका नाम मैंने रख दिया मिडलवेयर। अब सेम इसी को कॉपी पेस्ट करके फादर मिडलवेयर बना लेंगे हम लोग। मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। एक बार यहाँ पर मैं कुछ चीज़ चेंज कर देता हूँ, जैसे कि वन टाइम इनिशियलाइजेशन ये रहने देते हैं, दिस इज ब्रदर बिफोर व्यू कर देते ताकि हमें पता चले कि कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें आपको रिवर्स ऑर्डर वाला भी देखने को मिल जाएगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पर ब्रदर की जगह पर हम लोग फादर कर देते हैं, फादर मिडलवेयर, और यही फादर कॉपी करके यहाँ पर फादर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर फादर पेस्ट कर दिया। बस हमें देखना है कि हमारा कोड कहाँ पर कैसे चल रहा है। यहाँ पर भी फादर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं वन टाइम इनिशियलाइजेशन में ब्रदर कर देता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा ब्रदर का मिडलवेयर यहाँ से तैयार है और यहाँ से फादर का मिडलवेयर तैयार है। एक और मिडलवेयर बना देता हूँ मैं मदर वाला, कि मम्मी का होना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मम्मी मिडलवेयर हम लोग बनाएंगे। ओके, मम्मी मिडलवेयर हमने बनाया, देन हमें बस हर जगह फादर की जगह पर मम्मी कर देना है। तो यहाँ पर मम्मी करना है और यहाँ पर भी मम्मी और यहाँ पर भी मम्मी, यानी कि एक से अधिक मिडलवेयर है अब हमारे पास। तो इसको कैसे एक्टिवेट करना है और ऑर्डर का यहाँ क्या मायने हैं और किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूशन होगा, वह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। views.py फाइल में अभी भी हमारा एक व्यू है, इसका URL भी हमने शायद URL ना लिखा हो। चलिए URL नहीं लिखा है तो लिख देते हैं इसको, फ्रॉम ब्लॉग इम्पोर्ट व्यूज़। ये हमने लिख दिया। हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं इसको और सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे views.home और ये हमारा बनेगा खाली वाला। ओके, हमने व्यू फंक्शन बना लिया। हमें मिडलवेयर, 3 मिडलवेयर बनाए हुए हैं यहाँ पर। एक ब्रदर मिडलवेयर है, एक फादर मिडलवेयर है और एक मम्मी मिडलवेयर है। अभी रिक्वेस्ट सेंड करेगा बंदा और बंदी के पास रिस्पॉन्स जाना है। उसके बीच में हमने 3 मिडलवेयर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, ब्रदर, फादर और मम्मी वाला, और इनको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक ये काम नहीं करेगा, ये प्लगइन नहीं होगा और ये मिडलवेयर का कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए इसको प्लगइन करते हैं, उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो मैंने किया पहले ब्लॉग और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम, देन आपको यहाँ पर लिखना है अपने मॉड्यूल का नाम, यानी कि जिसके अंदर आपने कोड लिखा है मिडलवेयर्स का वह। तो मिडलवेयर्स लिखा, फिर आपको यहाँ पर लिखना है अपने मिडलवेयर का नाम। तो पहला मिडलवेयर हमारा है ब्रदर मिडलवेयर, इसको कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। तो ब्लॉग डॉट मिडलवेयर्स डॉट ब्रदर मिडलवेयर हमने लिख दिया। ओके जी, ये हमने लिख दिया। अभी हम लोग इसमें से पहले CDGS93 है ये हमारा, इसके अंदर चलते हैं। एक हमें नहीं करना, हमें तीनों कर देना है, तो तीनों ही कर देता हूँ मैं। बस यहाँ से चेंज करते हुए चलेंगे। ब्रदर के बाद है फादर के बाद है मम्मी, या फिर मदर लिखने की जगह बेटर रहता है, बट कोई नहीं, मम्मी लिख दिया तो लिख दिया। ब्रदर, फादर और मम्मी लिखा हुआ, बस इतना ही लिखना है। हमारा मिडलवेयर इनिशियलाइज हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया। पहले ब्रदर, देन फादर, देन मदर। तो हमने पहले ब्रदर को खड़ा किया हुआ है, देन फादर को, देन मम्मी लास्ट में खड़ी हुई है। रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त ये ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद सर्वर रन करते हैं। इसको कर देता हूँ मैं ऊपर ताकि आपको टर्मिनल में दिखाई दे। तो पहले CLS कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर सर्वर रन करेंगे। तो रन सर्वर हमने किया। देखिए हमारा ये वन टाइम मम्मी इनिशियलाइज चला, फिर वन टाइम फादर इनिशियलाइज चला, फिर हमारा वन टाइम ब्रदर इनिशियलाइज चला। अभी इसका ऑर्डर एक बार आप पहले देख लीजिए।
पहले मम्मी का चला है, फिर फादर का चला है, अब फिर हमारा ब्रदर का चला हुआ है। तो ये वन टाइम जो होता है, जो हमारा इनिट मेथड का कोड होता है, वह इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। इवन आपने यहाँ ब्रदर पहले, फादर उसके बाद मम्मी लास्ट में लिखा हो फिर भी। अब जब हम लोग सर्वर को हिट करेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट जब सेंड करेंगे यहाँ पर आकर, चलिए हमने रिक्वेस्ट सेंड किया, दिस इज होम पेज हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये पहले दिस इज ब्रदर बिफोर व्यू, फिर दिस इज फादर बिफोर व्यू, फिर दिस इज मम्मी बिफोर व्यू, फिर आई एम व्यू, फिर दिस इज मम्मी आफ्टर व्यू, दिस इज फादर आफ्टर व्यू, दिस इज ब्रदर आफ्टर व्यू। तो इनिशियलाइजेशन वो मम्मी फादर ब्रदर होता है, बट जब रिक्वेस्ट सेंड कर दें तो मिडिल वेयर का जो व्यू के अकॉर्डिंग जो कोड आपने व्यू के रिलेट जो आपने कोड लिखा हुआ आपका ब्रदर फादर मदर की तरीके से रन कर रहा है। इसको बेहतर से समझने के लिए आप ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कि किस तरीके से चल रहा है। ये हमारा रिक्वेस्ट सेंड करने वाला बंदा है। यहाँ पर ये 3 मिडिलवेयर हैं। पहले मिडिलवेयर में हमने ब्रदर को खड़ा किया हुआ है, दूसरे मिडिलवेयर में हमने फादर को खड़ा किया हुआ है, और तीसरे मिडिलवेयर में हमने मदर को खड़ा किया, और यहाँ पर ये बंदी है। ठीक, रिक्वेस्ट सेंड होता है तो पहले ब्रदर, तो पहले व्यू के एग्जीक्यूट होने से पहले जो कोड चलना है वह कोड आपका चलता है, जिसे आपको दिखाई देता है दिस इज ब्रदर बिफोर व्यू। देन गेट रिस्पॉन्स नेक्स्ट मिडिलवेयर को एग्जीक्यूट करवाता है, यानी कि इसको करवाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता है दिस इज फादर बिफोर व्यू। अभी तक व्यू चला नहीं है, जिसकी वजह से आपको आफ्टर व्यू वाला कोड कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर दिस इज फादर बिफोर व्यू चलता है, गेट रिस्पॉन्स फिर नेक्स्ट मिडिलवेयर को दिखाता है, और नेक्स्ट मिडिलवेयर में दिस इज मम्मी बिफोर व्यू, ये आपका चलता है। देन हमारा फिर से गेट रिस्पॉन्स, चूंकि इसको व्यू मिलता है तो व्यू हमारा एग्जीक्यूट होता है, जैसे आपको दिखाई देता है आई एम व्यू, फिर अब वापस से आ रहा है तो पहले मम्मी, तो दिस इज आफ्टर व्यू, मतलब दिस इज मम्मी आफ्टर व्यू। ये आफ्टर में पहले मम्मी को हिट कर रहा है तो मम्मी मिलेगी इसको, फिर वापस से आएगा तो फादर, तो दिस इज फादर आफ्टर व्यू। देन यहाँ से फिर ब्रदर, दिस इज ब्रदर आफ्टर व्यू, देन इसको रिस्पॉन्स मिलेगा फाइनली। ओके जी, तो ये इसका एग्जीक्यूशन है इस तरीके से। यहाँ ये जो ऑर्डर है ये इसके अकॉर्डिंग है। आपने पहले ब्रदर मिडिलवेयर लिखा हो तो मैंने यहाँ पर पहले ब्रदर का मिडिलवेयर लिखा हुआ है, उसके बाद फादर लिखा तो मैंने यहाँ फादर पहले उसके बाद लिखा। देन यहाँ पर मदर है तो यहाँ पर मैंने मम्मी को लिखा हुआ। ओके, अगर मम्मी पहले होती तो पहले मैं यहाँ मम्मी वाला लिखता, फिर दिस इज मदर बिफोर व्यू पहले हमारा चलता। वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपका कब चलना है, तो ऑर्डर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। यानी कि मम्मी अगर फादर पे डिपेंड है तो फादर को पहले चलना है, उसके बाद मम्मी को चलना है। अगर फादर ब्रदर पर डिपेंड है तो पहले ब्रदर को चलना है, देन फादर को चलना है। ये आपको डिसाइड करना है और आपके कोड के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा। तो ये है जब आप मल्टीपल मिडिलवेयर रखेंगे तो किस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होगा। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं फादर से ही रिस्पॉन्स उसको मिल जाए, वो व्यू मम्मी तक जाए ना, मम्मी तक पहुँचे नहीं, जो बंदा लेटर भेज रहा है, लव लेटर भेज रहा है, उसको फादर तक पहुँचेगा, वो फादर उसको मार के वहीं से भगा देगा। ऐसा अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पर इसको रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ेगा। जो रिक्वेस्ट आया है उस रिक्वेस्ट को वहीं पर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो देखिए कि कैसे देते हैं। ब्रदर के पास जाएगा, ब्रदर को वो संभाल लेगा चॉकलेट वगैरह खिलाकर। अभी फादर के पास आ रहा है, बट फादर को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जब रिस्पॉन्स आप ये वाला कोड लिखते हैं, यहाँ पर आप ये ना लिख कर यहाँ पर आप इस तरीके से गेट रिस्पॉन्स लिखेंगे, तब ये नेक्स्ट मिडिलवेयर को देखेगा। गेट रिस्पॉन्स लिखने का क्या मतलब होता है, गेट रिस्पॉन्स जब आप लिखते हैं तो ये नेक्स्ट मिडिलवेयर के पास जाता है या फिर व्यू के पास जाता है। अगर ये लास्ट मिडिलवेयर है तो यहाँ पर लास्ट मिडिलवेयर ये हमारा नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक मम्मी मिडिलवेयर हमारा यहाँ पर है एक्टिवेट, तो ये नेक्स्ट मिडिलवेयर में जाएगा। बट हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि यहीं से इसको रिस्पॉन्स दे दिया जाए। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना है कि HTTP रिस्पॉन्स, और यहीं से हमने इसको दे दिया निकल लो पहली फुर्सत में, ये हमने लिख दिया। ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप चाहें तो इसको रहने दीजिए। यहाँ पर सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद ये हमारा एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। देखिए हमारा वन टाइम मम्मी इनिशियलाइजेशन होगा, वन टाइम फादर इनिशियलाइजेशन होगा, वन टाइम ब्रदर इनिशियलाइजेशन होगा। लेकिन जैसे आप इसको हिट करेंगे, यहाँ पर ये सर्वर हमने हिट किया, हमें एरर मिल रहा है बिकॉज हमने इंपोर्ट नहीं किया है HTTP रिस्पॉन्स को। तो इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ पर फ्रॉम django.shortcuts import HTTP रिस्पॉन्स, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये हमारा सही काम करेगा। देखिए हमारा फिर से सर्वर स्टार्ट हुआ, तो वन टाइम मम्मी, वन टाइम फादर, वन टाइम
ब्रदर चला। अब जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको निकल लो मिलेगा बजाय दिस इज होम पेज के, यानी कि व्यू में जो आपने लिखा हुआ है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आपको आपका रिस्पॉन्स फादर से ही यहीं पर से मिल जा रहा है। आप अगर इसको टर्मिनल में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियलाइज होने के बाद दिस इज ब्रदर बिफोर व्यू, दिस इज फादर बिफोर व्यू, दिस इज फादर आफ्टर व्यू, दिस इज ब्रदर आफ्टर व्यू। बस इतना ही चला। मम्मी वाला ना तो मम्मी वाला चला और ना ही चला व्यू। इसको अगर ठीक से समझना है तो इसको देखिए, यह बंदा जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा ये हमारा मिडिलवेयर हो गया ब्रदर का, ये मिडिलवेयर हो गया हमारा फादर का, ये मिडिलवेयर हो गया हमारा मम्मी का, और ये हो गई हमारी बंदी। रिक्वेस्ट सेंड हुआ, जब रिक्वेस्ट सेंड हुआ तो ब्रदर के पास गया तो दिस इज बिफोर ब्रदर हमारा एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ गेट रिस्पॉन्स लिखा हुआ है तो यहाँ से ये फादर में जाता है। फादर में गया तो ये दिस इज फादर बिफोर भी ये हमारा चला, और यहीं से हमने रिस्पॉन्स दे दिया इसको वापस से निकल लो लिखकर, तो ये चल गया। फिर हमारा जो कि रिस्पॉन्स जा रहा है, यानी कि हमारा जो एग्जीक्यूशन था वह हमारा हो चुका है, रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो अब ये दिस इज फादर आफ्टर व्यू चलेगा, देन यहाँ से ब्रदर का दिस इज ब्रदर आफ्टर व्यू चलेगा और इस बंदे को रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो कि होगा निकल लो। तो ये पूरा इसका एग्जीक्यूशन है। होपफुली आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ। अभी इसका कैसे यूज़ करना है रियल वर्ल्ड में ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बस आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं कि क्या कैसे और कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, जिससे कि आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर डायरेक्टली मैं आपको एक प्रोजेक्ट लिख कर बता दूंगा तो बस आपका लिमिट नॉलेज हो जाएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट है और ये काम करता है, बट इसका फ्लो समझेंगे तो आप इसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो मैं इसको ज़रा फिक्स कर देता हूँ, यानी कि आपको कोड देना है तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपको फादर से रिटर्न चाहिए तो इसको कमेंट्स हटाकर इसको कमेंट कर देना है और रन करना है। ओके जी, तो ये आपके लिए मैंने किया कोड ताकि आपको बेहतर तरीके से मिल सके। तो ये था इसका ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, और अगर बीच में से ही रिस्पॉन्स आपको देना है तो उसके लिए क्या आप करेंगे उसके बारे में जानकारी। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर कोई वेब पेज भी रेंडर करवा सकते हैं, आपको रेंडर का यूज़ करना पड़ेगा, रेंडर मेथड जो होता है उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहें तो कोई टेम्पलेट भी रेंडर करवा सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। सेम यही देखेंगे कॉल का यूज़ करके कैसे आप अंडर कंस्ट्रक्शन का एक पेज बना सकते हैं जो कि बेहद ईजी होगा। अच्छा, एक बात और, अगर इसमें से कोई भी आपको मिडिलवेयर नहीं चाहिए, मतलब आपने बाद में, ये तो हमारे सारे इंडिविजुअल टास्क हैं, एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया इसको, एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया फादर को, एक स्पेसिफिक टास्क है मिडिलवेयर। इनमें से अगर मान लीजिए कि मुझे मदर का नहीं चाहिए, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मदर का यानी कि मम्मी का ये मिडिलवेयर यहाँ से हटा दूंगा, तो फिर मम्मी का काम करना बंद कर देगा। उस तरीके से फादर का नहीं चाहिए तो फादर का हटा दीजिए, ब्रदर का नहीं चाहिए तो ब्रदर का हटा दीजिए। ओके जी, तो ये प्लग इन प्लग आउट का काम है बस। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुक हमें मिलता है मिडिलवेयर में, मिडिलवेयर हुक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और वह समझेंगे। बेहद ईजी कॉन्सेप्ट है, वह भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। बात करते हैं मिडिलवेयर हुक्स की, तो फॉलोइंग आर दी स्पेशल मेथड्स टू क्लास बेस्ड मिडिलवेयर। ये सिर्फ क्लास बेस्ड मिडिलवेयर में ही आप यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन बेस्ड मिडिलवेयर में यूज़ नहीं कर सकते हैं इन हुक्स को। तो पहला हुक हमारे पास है प्रोसेस अंडरस्कोर व्यू का। इसमें ये रिक्वेस्ट लेता है, व्यू फंक्शन लेता है, व्यू ARGS और व्यू KWARGS लेता है। इट इज़ कॉल्ड जस्ट बिफोर जेंगो कॉल्स दी व्यू। तो जेंगो व्यू को कॉल करे उससे पहले ये हमारा कॉल होता है। इट शुड रिटर्न ईदर नन और एन HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो ये या तो नन रिटर्न करेगा या फिर ये रिटर्न करेगा एक HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अगर ये रिटर्न करता है नन तो जेंगो विल कंटिन्यू प्रोसेसिंग दिस रिक्वेस्ट एग्जीक्यूटिंग एनी अदर प्रोसेस व्यू मिडिलवेयर एंड देन द एप्रोप्रिएट व्यू। अगर नन रिटर्न करता है तो उस केस में जेंगो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, और अगर कोई और प्रोसेस व्यू है किसी मिडिलवेयर में तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन फाइनली जाकर व्यू को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इसको रिटर्न मिलता है, यानी कि ये रिटर्न करता है अगर HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो जेंगो वॉन्ट बॉदर कॉलिंग द एप्रोप्रिएट व्यू। तो जेंगो एप्रोप्रिएट व्यू को यानी कि किसी और व्यू को रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि ये सिंपली यहीं से रिटर्न हो जाएगा। इट विल अप्लाई रिस्पॉन्स मिडिलवेयर टू दैट रिस्पॉन्स एंड रिटर्न द रिजल्ट।
इसमें जो पैरामीटर्स हैं उसको एक बार देख लीजिए। पहले हमारा रिक्वेस्ट है तो इट इज़ एन HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर व्यू फंक, इट इज़ द पाइथन फंक्शन दैट जेंगो इज अबाउट टू यूज। इट्स द एक्चुअल फंक्शन ऑब्जेक्ट, नॉट द नेम ऑफ द फंक्शन एज अ स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट होगा, ना कि फंक्शन का नाम होगा एज अ स्ट्रिंग। देन यहाँ पर व्यू ArgJS होगा। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दैट विल बी पास्ड टू द व्यू। व्यू को पास किया जाएगा, यहाँ पर जो है आप लिखेंगे। इसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के तौर पर, यानी कि इट इज़ अ डिक्शनरी ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दैट विल बी पास्ड टू द व्यू। नीदर व्यू ArgJS नॉर व्यू KWArgJS इंक्लूड द फर्स्ट व्यू आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट। तो ये पहला हुक है हमारा। और दूसरा हुक है हमारा प्रोसेस एक्सेप्शन। पहले सारा थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक ही बार में प्रैक्टिकल बता दूंगा। तो प्रोसेस एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जेंगो कॉल्स प्रोसेस एक्सेप्शन व्हेन अ व्यू रेज एन एक्सेप्शन। तो ये बेहद ही यूजफुल है अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं अपने मिडिलवेयर के द्वारा। तो इसका यूज़ करके, यानी कि इस हुक का यूज़ करके आप अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जेंगो कॉल्स प्रोसेस एक्सेप्शन व्हेन अ व्यू रेज एन एक्सेप्शन। व्यू अगर आपका कोई एक्सेप्शन रेज कर रहा है तो ये वाला फंक्शन, ये वाला हुक आपका कॉल होगा। इट शुड रिटर्न इधर नन और HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। या तो ये नन रिटर्न करना चाहिए या फिर कोई HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। इफ इट रिटर्न्स एन HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, द टेम्पलेट रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स मिडलवेयर विल बी अप्लाइड एंड द रिजल्टिंग रिस्पॉन्स रिटर्न टू द ब्राउजर। अदरवाइज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग किक्स इन। तो जो आप इस रिस्पॉन्स में लिखिएगा वह रिटर्न हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिखिएगा तो जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिखा हुआ रहता है वह रिटर्न होकर आपको देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट में इट इज़ अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। एक्सेप्शन में इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट रेज्ड बाय द व्यू फंक्शन। एक नोट है यहाँ पर कि मिडिलवेयर आर रन इन रिवर्स ऑर्डर ड्यूरिंग द रिस्पॉन्स फेज। जब रिस्पॉन्स फेज होता है तो वह रिवर्स में चलता है, यानी कि अगर ब्रदर फादर मदर है, जब रिस्पॉन्स आता है तो पहले मदर फादर देन ब्रदर, इस तरीके से चलता है, विच इंक्लूड्स प्रोसेस एक्सेप्शन। तो यहाँ पर प्रोसेस एक्सेप्शन भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स में भी ये भी उसी रिवर्स में चलेगा। If an exception middleware returns a response, the process exception methods of the middleware classes above that middleware won't be called at all. The next हमारा hook है process underscore template underscore response, जिसमें request response होता है। This method is called just after the view has finished executing. If the response instance has a render method indicating that it is a template response और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दिस मेथड इज कॉल्ड जस्ट आफ्टर व्यू इज फिनिश। जैसे व्यू खत्म होता है वैसे ये हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। इफ द रिस्पॉन्स इंस्टेंस हैज अ रेंडर मेथड, अगर रेंडर मेथड होता है रिस्पॉन्स इंस्टेंस में, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में, तो इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ टेम्पलेट रिस्पॉन्स और इक्विवेलेंट। अब यहाँ एक सवाल आता है कि टेम्पलेट रिस्पॉन्स क्या है भाई, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेंगे। पहले ये पूरा देख लेते हैं। इट मस्ट रिटर्न अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दैट इम्प्लीमेंट्स अ रेंडर मेथड। इट कुड अल्टर द गिवन रिस्पॉन्स बाय चेंजिंग रिस्पॉन्स डॉट टेम्पलेट नेम एंड रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा, और इट कुड क्रिएट एंड रिटर्न अ ब्रांड न्यू टेम्पलेट रिस्पॉन्स और इक्विवेलेंट। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके टेम्पलेट नेम को आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम। और आप कॉन्टेक्स्ट के डेटा को, हम लोग जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट डेटा व्यू से आप पास करते हैं अपने टेम्पलेट में, तो जो टेम्पलेट में अपने पास किया उसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं मिडिलवेयर का यूज़ करके, तो यह मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा। You don't need to explicitly render response. Response will be automatically rendered once all template response middleware has been called. इसमें रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स इट इज़ द टेम्पलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और इक्विवेलेंट रिटर्न बाय जेंगो व्यू और बाय अ मिडलवेयर। यानी कि जेंगो व्यू में आपको यूज़ करना पड़ेगा टेम्पलेट रिस्पॉन्स, यही आपका रिटर्न होना चाहिए। अभी हमें व्यू में रेंडर लिखने के बजाय टेम्पलेट रिस्पॉन्स यूज़ करना पड़ेगा अगर आप इस हुक का यूज़ करना चाहते हैं तो। नोट मिडलवेयर आर रन इन रिवर्स ऑर्डर ड्यूरिंग द रिस्पॉन्स फेज विच इंक्लूड्स दिस ऑल्सो। बढ़िया, अभी टेम्पलेट रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो टेम्पलेट रिस्पॉन्स क्या है? टेम्पलेट रिस्पॉन्स इज सब क्लास ऑफ सिंपल टेम्पलेट रिस्पॉन्स दैट नोज अबाउट द करंट HTTP रिक्वेस्ट। ये सब क्लास से सिंपल टेम्पलेट रिस्पॉन्स का। सिंपल टेम्पलेट रिस्पॉन्स क्या है उतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना है आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं या फिर इसका सोर्स कोड देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा।
A template response object can be used anywhere that a normal Django.http response can be used. तो कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं टेम्पलेट रिस्पॉन्स का. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कॉलिंग रेंडर मेथड. तो रेंडर मेथड यूज करने के बजाय उसके अल्टरनेट में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस क्लास में एक मेथड है INIT का, यानी कि कंस्ट्रक्टर है ये हमारा, जिसमें रिक्वेस्ट मिलता है, टेम्पलेट मिलता है, कॉन्टेक्स्ट नन है, कंटेंट टाइप नन है, स्टेटस नन है और यूजिंग नन है. इट इंस्टेंशिएट अ टेम्पलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विद द गिवन रिक्वेस्ट, टेम्पलेट, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट टाइप, HTTP स्टेटस एंड char set. Where request is an HTTP request instance, a template, a backend dependent template object such as those returned by the get template, the name of a template or a list of template name. और context में a dictionary of value to add to the template context. By default this is an empty dictionary. Content type, यहाँ पर आप लिखते हैं the value included in the HTTP content type header including the MIME type specification and character set encoding. उसके बाद स्टेटस और हमारा char set, देन हमारा फाइनली यूजिंग. There are 3 circumstances under which a template response will be rendered. पहला होता है when the template response instance is explicitly rendered using the simple template response render method. render method का यूज़ करके जब आप करते हैं तब ये हमारा चलता है. when the content of the response is explicitly set by assigning response.content or after passing through template response middleware but before passing through response middleware, जो कि हमें अभी देखना है, ये थर्ड वाला. एक नोट है, our template response can only be rendered once. template response एक बार रन किया जा सकता है. तो ये पूरा हमारा अभी तक का थ्योरी है. इसको हम लोग देखेंगे. 3 हुक हमने देखा. पहला हमारा प्रोसेस व्यू है, दूसरा हमारा प्रोसेस एक्सेप्शन है और तीसरा हमारा ये है टेम्पलेट प्रोसेस अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स. तो ये तीनों हुक हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग टेम्पलेट रिस्पॉन्स भी देखेंगे. तो ये बहुत ईजी है, आपको क्विकली समझ में आ जाएगा. बस थ्योरी देखकर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट प्रैक्टिकल देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा. और बनाते हैं एक नया प्रोजेक्ट GS94 के नाम से और सिंपली हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे. इसको मैंने कॉपी किया. कॉपी के बाद यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है. इसमें इंटर कर जाता हूँ मैं CD GS94 और इसको नीचे कर देते हैं. फिर यहाँ सेटिंग्स में पहले चलते हैं और यहाँ पर अपना इंस्टॉल कर लेते हैं अपना एप्लीकेशन. वरना ये मैं भूल जाया करता हूँ अक्सर ब्लॉग. और इसको मैंने कर दिया सेव. हमारा जो एप्लीकेशन 93 हटा देता हूँ मैं. यहाँ पर हमारा URLs में हमें बहुत सारी URLs अभी लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ एक नहीं. तो फ्रॉम ब्लॉग इम्पोर्ट व्यूज़, एक होम है तो उसको पहले लिख देता हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे जब बनाएंगे तब उसको लिखते जाएंगे. तो व्यूज़ डॉट होम और ये चलेगा हमारा होम में. ओके, मैंने इसको सेव कर दिया. अभी हम लोग मिडिलवेयर बनाने की ओर बढ़ेंगे. तो पहले एक फाइल मैंने बना लिया middleware.py नाम का, जो हमारा एक्चुअली में पहले से बना हुआ था. पूरा कोड मैं यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से हटा रहा हूँ. ये मिडिलवेयर का जो फाइल था हमारा, उसमें सारा कोड मैंने डिलीट कर दिया. views.py फाइल में हमारा सिर्फ एक ये वाला व्यू है और कुछ भी नहीं है. पहला हुक पहले देखेंगे. इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक मिडिलवेयर. तो माई मिडिलवेयर लिखता हूँ, माई मिडिलवेयर, फिर माई प्रोसेस मिडिलवेयर लिखते हैं मिडिलवेयर, क्योंकि हम लोग प्रोसेस व्यू इसमें देखेंगे एग्जांपल में. तो मैंने माई प्रोसेस मिडिलवेयर इसको नाम रखा हुआ. फिर DEF और हमारा जो बेसिक है उसको तो करना ही है. यहाँ पर मैं 1 टाइम के लिए कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ. ठीक है, इसमें सेल्फ लिखा मैंने. सेल्फ लिखने के बाद गेट रिस्पॉन्स और इसके अंदर ये हो जाएगा सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स और इक्वल हमारा गेट रिस्पॉन्स. गेट रिस्पॉन्स का स्पेल सब जगह ठीक है या नहीं ये बार देख लेते हैं. जी हाँ, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है DEF और कॉल, ये लिख दिया हमने सेल्फ रिक्वेस्ट. और इसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्स बस अगले व्यू को या फिर अगले मिडलवेयर को कंट्रोल देंगे, उसके लिए हम लोग कॉल यहाँ पर लिख रहे हैं. तो सिंपली इसमें हम लोग लिख देंगे रिस्पॉन्स इक्वल सेल्फ डॉट गेट रिस्पॉन्स और यहाँ हमारा हो जाएगा रिक्वेस्ट और ये रिटर्न कर देगा
रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पर हमने कोई भी प्रिंट नहीं लिखा, ना ही ये किसी को रिस्पॉन्स दे रहा है। ये क्या कर रहा है, बस अगर व्यू होगा इसके आगे, अगर कोई और मिडिलवेयर नहीं है तो व्यू हमारा चलेगा, अगर कोई और मिडिलवेयर है तो ये उस मिडिलवेयर को एग्जीक्यूट करने का मौका देगा। ओके जी, अभी हमारा यहाँ पर अपना आज का कॉन्सेप्ट जो प्रोसेस व्यू वह आता है। तो प्रोसेस अंडरस्कोर व्यू ये प्री डिफाइंड है मेथड, आपको एज इट इज़ जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। इसमें होता है रिक्वेस्ट, देन होता है, बस एक ही लिख देता हूँ मैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आपको लिखना है ARGS, और यहाँ पर आपको लिखना है KWARGS। ओके, इसको सिंपली यहाँ पर एक प्रिंट नहीं रिटर्न लिख देता हूँ, यहीं से आपको रिटर्न मिल जाएगा। दिस इज बिफोर व्यू, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, दिस इज बिफोर व्यू। तो ये कॉल कब होता है, ये कॉल होता है जेंगो इसको कॉल करता है जस्ट बिफोर व्यू। तो व्यू के जस्ट पहले ये हमारा कॉल होगा, यानी इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर ये नॉन रिटर्न करेगा, अभी तो यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, अगर ये नॉन रिटर्न करेगा तो फिर जेंगो अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेगा, यानी कि आगे ये व्यू को दे देगा, फिर व्यू हमारा एग्जीक्यूट होकर हमें दिखाई देगा। अगर ये HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि यहाँ पर कर रहा है, तो इस केस में ये आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि व्यू को नहीं कॉल करेगा। व्यू को कॉल करने की वजह सिंपली यहीं पर आपको रिस्पॉन्स देकर गेम ओवर कर देगा। तो इसको मैंने सेव किया, इस मिडलवेयर को हमें एक्टिवेट करना है। यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखना है जी, हम लिखना है ब्लॉग यानी एप्लीकेशन का नाम, फिर middlewares.my कॉपी कर लेता हूँ मैं, और नहीं बस पहले इधर चला गया था, एरर आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको सिंपली ये वाला पेस्ट कर देना है, बस इतना ही करना है। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद सर्वर रन करना है। ऊपरली कोई चीज़ हमने मिस ना किया हो, रन सर्वर करते हैं। और हमारा यहाँ पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी हम लोग इसको रन करेंगे। देखिए आपको दिखाई देगा दिस इज़ बिफोर व्यू, यानी कि हमारा प्रोसेस चला, ये वाला प्रोसेस हमारा चला और हमें यहीं से रिटर्न मिल जाए। हमने कोई प्रिंट नहीं लिखा, हमें एक प्रिंट लिख देना चाहिए यहाँ पर, प्रिंट दिस इज प्रोसेस व्यू बिफोर व्यू। ओके, ये हमने लिख दिया और हम लोग इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। और देखिए हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद रन किया तो देखिए यहाँ पर आपको मिलता है दिस इज प्रोसेस व्यू बिफोर व्यू, यानी कि ये वाला कोड हमारा चल रहा है। तो जेंगो जब मिडलवेयर को देखता है तो यहाँ पर इसको मिलता है प्रोसेस व्यू, और प्रोसेस व्यू हमारा कॉल होता है व्यू के कॉल होने से जस्ट बिफोर। और अगर व्यू में HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है, तो यहीं से इसको रिटर्न करके व्यू को कॉल नहीं किया जाएगा, व्यू हमारा यहाँ का जैसा है वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा। अगर यहीं पर अगर आप इसको रिटर्न करते हैं नन, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, और ऊपर वाले को कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर करते हैं अगर नॉन रिटर्न इसको, तो इस केस में ये आगे पास करेगा और हमारा व्यू चलेगा। तो मैंने इसको किया सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए दिस इज होम पेज, हमारा व्यू चला तो हमें होम पेज यहाँ पर दिखाई देता है। और इसको अगर ऊपर करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए दिस इज प्रोसेस व्यू बिफोर व्यू, हमारा कोड चला और हमारा IAM व्यू चला, यानी कि नॉन लिखने पर ये हमारा आगे प्रोसेस भेज देता है व्यू के लिए। ओके, तो ये है प्रोसेस व्यू हमारा। तो कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है इस तरीके की चीज़ों की, तो आप प्रोसेस व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कॉल जैसे काम करता है वह वैसे अभी भी काम करेगा। अब नेक्स्ट हुक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हुक के लिए मैं ये पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ से ऊपर का हम लोग यहाँ से यहाँ कर देते हैं कि ये हमारा एक्सेप्शन वाला मिडिलवेयर होगा, तो यहाँ पर मैं माई एक्सेप्शन मिडिलवेयर लिख रहा हूँ। ये हमारा कंस्ट्रक्टर एज इट इज़ रहेगा जैसे वैसे, ये कॉल भी हमारा सेम रहेगा, बस हमें यहाँ पर चेंज कर देना है। ये प्रोसेस व्यू की जगह पर हमें करना है प्रोसेस एक्सेप्शन। ये हमारा तब चलेगा जब हमारा एक्सेप्शन अकर होगा तब चलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, और आप जनाब यहाँ पर लिखना है आपको सेल्फ रिक्वेस्ट, और एक फाइनली हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्सेप्शन। अगर आप प्रिंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप
डायरेक्ट अगर वेब पेज में दिखाना चाहते हैं यूज़र को कि आपका ये प्रॉब्लम है एक्सेप्शन अकर होने पर, तो सिंपली आप रिटर्न करा सकते हैं। तो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स और जो भी हमारा मैसेज आएगा वह आप रिटर्न कर सकते हैं। तो मैसेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं MSG इक्वल एक्सेप्शन, यानी कि इस एक्सेप्शन में जो भी होगा वह मैसेज में आएगा, देन मैसेज को हम लोग इसको रिस्पॉन्स के तौर पर रिटर्न कर देंगे। ओके, बस इतना सा हमारा गेम है और हमें सेटिंग्स में आना है और हमें यहाँ पर इसको माई एक्सेप्शन मिडिलवेयर इस तरीके से लिखना है। इस मिडिलवेयर को मैं हटा देता हूँ, कुछ देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। ये मिडिलवेयर हमारा यूज़ में नहीं रहेगा, बल्कि ये मिडिलवेयर सिर्फ हमारा यूज़ में रहेगा। अभी इसके लिए हमें एक व्यू बनाना है ताकि हम उसमें से हम लोग एक्सेप्शन अकर करवा सकें। तो एक नया व्यू भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन तो अपने आप बनेगा नहीं ना, एक्सेप्शन तो हमें अकर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक नया व्यू बना रहा हूँ जिसका हम लोग नाम रखेंगे EXCP और यहाँ पर लिखेंगे I am EXCP व्यू और यहाँ पर I am होम व्यू। यह व्यू बढ़ रहा है ये, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको A इक्वल 10/0। तो 10/0 देंगे तो डिवीज़न बाय 0 का हमारा एक्सेप्शन अकर होगा। यहाँ पर EXCP पेज लिख देता हूँ और यह होम पेज ही रहेगा। ओके, तो जब ये व्यू हमारा चलेगा तो हमारा एक्सेप्शन अकर होगा, जिसकी वजह से हमारा ये मिडिलवेयर एक्टिव होकर हमें दिखाई देगा ये एक्सेप्शन कौन सा चल रहा है, उसका मैसेज हमें रिस्पॉन्स के तौर पर मिल जाएगा। तो ये एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका हुआ मिडिलवेयर के थ्रू। अभी हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है, आई थिंक एक्टिवेट तो हमने कर दिया है। व्यू भी हमारा तैयार, हमने URL इसका नहीं बनाया हुआ है, तो URLs में आना है और यहाँ पर URLs बनाना है। ये होम नहीं EXCP है और ये हमारा चलेगा कब, EXCP पर, यानी कि EXCP URL हिट होगा तो ये व्यू हमारा चलेगा, फिर हमारा ये व्यू रन होगा, मिडिलवेयर बाकी के जो काम है वह एज इट इज़ रहेंगे। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर एक हम लोग अगर प्रिंट मेथड दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कब होगा, ये कब रन करेगा, ये हमारा मेथड रन करेगा जब आपका एक्सेप्शन अकर होगा। तो एक्सेप्शन अकर्ड, और मैंने इसको किया है सेव। सेव करने के बाद बस आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है। ओके, इसमें तो हमें नहीं चलेगा, इसमें तो हमें नहीं मिलेगा रिटर्न, हमें मिलेगा EXCP में। EXCP URL हिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिवीज़न बाय 0। ये हमारा एक्सेप्शन का मैसेज है जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, और आप टर्मिनल देखेंगे एक्सेप्शन अकर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके जी, तो बेहद ही सिंपल सा है ये वाला हमारा जो है, बेहद ही सिंपल सा है। देखिए हमारा मिडिलवेयर कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। मिडिलवेयर हमारा चला गया, व्यू हमारा चला, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर मिल रहा है I am EXCP व्यू। वहाँ देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा इस लाइन में एक्सेप्शन अकर हो रहा है, तो ये इसको एग्जीक्यूट करवाने के बजाय एक्सेप्शन अकर हुआ तो ये मिडिलवेयर हमारा एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है और आपको दिखाई देता है एक्सेप्शन जो अकर हुआ यानी कि डिवीज़न बाय 0 का यहाँ पर रिस्पॉन्स के तौर पर प्रिंट होकर देखने को मिलता है। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको जानना हो अगर क्लास नेम, तो आप प्रिंट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पर क्लास, एक्चुअली यहाँ पहले मैं बना देता हूँ, और इसमें लिखना होता है आपको एक्सेप्शन जो अपने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर वह लिखिए एक्सेप्शन, और यहाँ पर मैजिक का यूज़ करेंगे हम लोग, क्लास डॉट नेम इस तरीके से। तो हमें एक्सेप्शन क्लास नेम यहाँ पर मिल जाएगा, और हमें एक और चीज़ मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते थे। अच्छा, मैसेज तो हमने देखा ही है, बस में प्रिंट करना है यहाँ क्लास को, क्लास नेम। आप मैसेज भी देखना चाहते हैं टर्मिनल में तो आप देख सकते हैं, तो मैसेज में लिख ही देता हूँ। अभी वापस से हिट करते हैं इसको, देखिए टर्मिनल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हमने हिट किया, डिवीज़न बाय 0 यहाँ तो मेरे रिस्पॉन्स के तौर पर मिल रहा है। टर्मिनल में व्यू चलेगा, एक्सेप्शन अकर्ड होगा, ये वाला प्रिंट हमारा चला। व्यू के बाद कि व्यू में जब तक एक्सेप्शन नहीं बनेगा तब तक ये मिडिलवेयर का ये जो हमारा मेथड है प्रोसेस एक्सेप्शन, ये वाला हमारा काम करना शुरू नहीं करेगा। जैसे ही एक्सेप्शन अकर होता है ये हमारा काम करना शुरू होता है, जिसका देखो दिखाई दे एक्सेप्शन अकर्ड। देन क्लास नेम हमने प्रिंट किया कि कौन सा क्लास का ये एक्सेप्शन है, ये 0 डिवीज़न एरर का एक्सेप्शन है। देन मैसेज क्या है वो भी हमने प्रिंट कर लिया, डिवीज़न बाय 0, जो कि रिस्पॉन्स के तौर पर भी हमने पेज में यहाँ यूज़र को
दिखाया है कि 0 पर डिवीज़न आप नहीं कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस एक्सेप्शन का काम, और इसका यूज़ करके आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं इस मिडिलवेयर का यूज़ करके, अगर आपको करना है तो। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट हमारा जो हुक है वह है टेम्पलेट, प्रोसेस अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स। तो उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इस पूरे को, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और सिंपली हम लोग इसमें से करेंगे एडिटिंग। ये हमारा एक्सेप्शन का नहीं है, ये हमारा है टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिलेगा, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इनिट हमारा सेम रहेगा, कॉल हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर बस ये चेंज होकर हमारा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा चेंज कर देता हूँ मैं। DEF लिखना है, प्रोसेस टेम्पलेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, और इसमें सेल्फ लिखना है, रिक्वेस्ट लिखना है, और हमें लिखना है फाइनली रिस्पॉन्स। ओके जी। अभी यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करके मैं आपको प्रिंट कर लेते हैं। पहले तो एक प्रिंट लिख लेते हैं, ओरिएंट प्रिंट। यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस टेम्पलेट रिस्पॉन्स फ्रॉम मिडिलवेयर। अभी यहाँ पर काम करने से पहले हमें इसका व्यू बनाना पड़ेगा ताकि हमें लॉजिक समझ में आए। तो एक व्यू बनाना पड़ेगा। यहाँ व्यू में आते हैं और यहाँ पर एक व्यू बनाते हैं। तो व्यू बनाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। ये हमने कॉपी और पेस्ट मारा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूज़र अंडरस्कोर इन्फो, रिक्वेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। ये मैं रहने देता हूँ आई एम यूज़र इन्फो व्यू। यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, यानी कि डिक्शनरी के तौर पर जो हम लोग पास करते हैं अपने टेम्पलेट फाइल में डेटा, वह यहाँ पर देखने वाला है। तो कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल, डिक्शनरी के तौर पर एक दे रहा हूँ मैं की नेम, और इसका मैं दे रहा हूँ राहुल वैल्यू। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेम्पलेट फाइल की इस एग्जांपल को देखने के लिए। तो ब्लॉग में आते हैं, न्यू फोल्डर, टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर में ब्लॉग नाम का एक फोल्डर। तो हमने ये बना लिया। ब्लॉग नाम के फोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं user.html। बहुत ही सिंपल सा हमारा फाइल होगा ये वाला। इसमें सिंपली हम लोग बेसिक सा कोड लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग जो नेम हमारा है उसको बस यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो ये वाला जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ये मैं यहाँ पास करना है, बट यहाँ पर आपको रेंडर का यूज़ नहीं करना। यहाँ पर आपको यूज़ करना है टेम्पलेट रिस्पॉन्स का। और टेम्पलेट रिस्पॉन्स यूज़ करने के लिए आपको पहले टेम्पलेट रिस्पॉन्स को यहाँ से इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम जेंगो टेम्पलेट रिस्पॉन्स इंपोर्ट टेम्पलेट रिस्पॉन्स। ओके जी, कुछ लोग क्या करते हैं टेम्पलेट रिस्पॉन्स इसको एज रेंडर कर देते हैं, जिससे कि आपका रेंडर के थ्रू ही ये काम करने लगता है, बिकॉज दोनों इक्विवेलेंट है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ये, और यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है जैसे रेंडर में होता है वैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखना है। और यहाँ पर हमारा कौन सा टेम्पलेट रेंडर होना चाहिए, तो ब्लॉक के अंदर हमारा है user.html ये वाला। और यहाँ पर क्या जाना चाहिए, हमारा जाना चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने लिख दिया। तो ये व्यू अगर चलता है तो ये प्रिंट होकर हमें टर्मिनल में दिखाई देगा। कॉन्टेक्स्ट हमारा नेम, यहाँ जो की है वह इस टेम्पलेट में जाकर वेरिएबल बनेगा जो हमने यहाँ डिस्प्ले होने के लिए लिख दिया हुआ है। और ये कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ से इस टेम्पलेट में भेजा हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, अब इस प्रोसेस टेम्पलेट रिस्पॉन्स का यूज़ करके क्या करना है, यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट का डेटा है ये डेटा मुझे चेंज करना है। यहाँ राहुल है, बट मिडिलवेयर में जब ये रिस्पॉन्स के तौर पर आगे बढ़ेगा यूज़र के पास, तो मैं इसको मिडिलवेयर में चेंज कर दूंगा। राहुल की जगह मैं कर दूंगा सोनम। कैसे करेंगे, इसका यूज़ करके वह देखना है। यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट मिल रहा है रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा, ये लिखिए। और इसमें की हमारा बनेगा नेम। यहाँ जो आपने दिया हुआ है व्यू में आपने नेम दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू चेंज करना है, तो यहाँ नेम लिख दिया मैंने इक्वल, इसका नया वैल्यू सोनम, ये हमने लिख दिया। उसके बाद सिंपली ये रिटर्न होगा, रिटर्न रिस्पॉन्स, और हमने इसको सेव कर दिया। हमने इसको अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। माय टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिडिलवेयर को हमने अभी तक यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। ये व्यू है हमारा और इसके लिए हमने URL भी नहीं बनाया। तो URL यहाँ पर आएंगे और URL इसका बनाएंगे यूज़र व्यूज़ डॉट यूज़र इन्फो, यूज़र
इन्फो और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी तक मिडिलवेयर हमने एक्टिवेट नहीं किया है। एक्टिवेट करने से पहले अगर हम लोग इसको रन करते हैं यूज़र तो हमें यह राहुल देखने को मिलता है। ओके जी, राहुल देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग जब इसको एक्टिवेट कर देंगे इस मिडिलवेयर को, मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, नीचे हम लोग ये हो जाएगा हमारा, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला हमारा मिडिलवेयर का नाम है और इसको यहाँ पर हमने एक्टिवेट कर दिया। ओके, अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर नाम हो जाएगा सोनम, यानी कि यहाँ पर हमारा व्यू में हमारा यहाँ से जो पास हो रहा है वो राहुल हो रहा है, यहाँ पर राहुल है। बट जब ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो मिडिलवेयर हमारा उसको चेंज करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हमारा रन कर रहा है। आपका व्यू चला, व्यू चलने के बाद आई एम यूज़र इन्फो व्यू चलने के बाद ये हमारा चल रहा है और ये उस कॉन्टेक्स्ट डेटा को चेंज कर दे रहा है जिसका की नेम है उसमें असाइन कर दे रहा है सोनम, जो कि रिस्पॉन्स के तौर पर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है सोनम। तो यह है इसका पूरा काम करने का तरीका। अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जेसन डेटा अगर आप रिस्पॉन्स के तौर पर भेजना चाहते हैं मिडिलवेयर का यूज़ करके तो जेसन डेटा आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। आपका जेसन डेटा यहाँ से ईजिली सेंड हो जाएगा इस मिडिलवेयर का, जिसमें आप प्रोसेस टेम्पलेट रिस्पॉन्स यूज़ करेंगे इस मिडिलवेयर का यूज़ करके। अभी तीनों को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये जो तीन हमारे पास हैं फिर तीनों को ही मैं एक्टिवेट करता हूँ, देखते हैं। हालांकि तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, हमारा तीनों के आपस में कोई कनेक्शन नहीं बैठता है, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा पता नहीं मुझे, मगर फिर भी एक बार रन करके मैं देखता हूँ। हालांकि हम लोगों का अलग अलग URL डिफाइन है तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। दिस इज़ होम पेज, तो ये हमारा अपना जो इसके रिगार्डिंग जो हमारा मिडिलवेयर है वह हमारा रन करेगा, जो कि प्रोसेस व्यू है। फिर हमारा एक्सेप्शन के लिए EXCP है, उस URL पे हिट करेंगे तो वह चलेगा। देन हमारे यूज़र पे प्रोसेस टेम्पलेट वाला है तो वह चलेगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ आपने किसको डीएक्टिवेट किया और एक्टिवेट किया, हमारे इस लॉजिक के हिसाब से। और मिडिलवेयर जो होते हैं वो ग्लोबली होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिल्ट इन मिडिलवेयर्स की। वैसे तो हमने इसको देखा हुआ है कई बार, शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली अंदर घुसकर बात करते हैं। तो पहला हमारा है सिक्योरिटी मिडिलवेयर। दी जेंगो डॉट मिडिलवेयर डॉट सिक्योरिटी मिडिलवेयर प्रोवाइड सेवरल सिक्योरिटी इन्हांसमेंट टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। इस मिडिलवेयर का काम होता है कि आपके एप्लीकेशन के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कौन कौन सा सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है, देखिए आपके लिए XSS फिल्टर ये सिक्योरिटी है। देन टाइप, कंटेंट टाइप HSTS इंक्लूड सब डोमेन्स, देन HSTS प्रीलोड, ये सारे सिक्योरिटी ये आपको प्रोवाइड करता है। SSL होस्ट ये भी आपको प्रोवाइड करता है, SSL रीडायरेक्ट ये भी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पढ़िएगा, ये मैंने पूरा लिख दिया है कि सिक्योर ब्राउज़र XSS फिल्टर का मतलब क्या। इफ़ ट्रू द सिक्योरिटी मिडिलवेयर सेट्स द XSS प्रोटेक्शन 1 मोड ब्लॉक हेडर ऑन ऑल रिस्पॉन्स दैट डू नॉट ऑलरेडी हैव इट। मॉडर्न ब्राउज़र डोंट honor XSS protection HTTP header anymore, although the setting offers little practical benefit. You may still want to set the header if you support older browser default is false. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, अगर आप चाहें तो इसको ट्रू कर सकते हैं। आपको अपने setting.py फाइल में जाना है, ये वाला पूरा जो वेरिएबल आप देख रहे हैं secure_browser_XSS_filter ये आपको लिखना है, इक्वल देकर उसका वैल्यू सेट करना है ट्रू या फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है, आप चाहें तो इसको ट्रू सेट कर सकते हैं। तो पुराना ब्राउज़र अगर आपका एप्लीकेशन यूज़ करता है, यानी कि आपका एप्लीकेशन पुराने ब्राउज़र में रन करता है और आपको सिक्योर बनाना है तो आप इसको ट्रू कर सकते हैं। उस तरीके से secure_content_type_no sniff। इफ़ ट्रू द सिक्योरिटी मिडिलवेयर सेट्स द X content type option no sniff header on all response that do not already have it, default is true। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से secure HSTS include subdomain। if true the security middleware adds the include subdomains directives to the header strict transport security header, it has no effect unless secure HSTS seconds is set to a non-zero value, default is false। then हमारा HSTS preload है। if true the security middleware adds the preload directive to the HTTPS। इसको पढ़ लीजिएगा आप, ये बहुत सारा है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है सिक्योर SSL होस्ट। इफ अ स्ट्रिंग secure.example.com all SSL redirects will be directed to this host rather than the original requested host
www.example.com. If secure SSL redirect is false, this setting has no effect. Default is none. तो आपके प्रोजेक्ट के जितने भी URL हैं उनको अगर आपको redirect करना है HTTPS में तो आप इसका वैल्यू ट्रू लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है। ओके, आपको अपने प्रोजेक्ट को फोर्स करना है कि सारा जो लिंक ओपन है वो आपका HTTPS में हो, तो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा कि HTTPS आपके साइट में इंस्टॉल होना चाहिए, SSL सर्टिफिकेट आपके साइट में इंस्टॉल होना चाहिए, वरना चलेगा नहीं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मिडिलवेयर है जो कि बिल्ट इन मिडिलवेयर है, वह है कॉमन मिडिलवेयर। इसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग से वेरिएबल्स हैं, देख लीजिए। एड्स अ फ्यू कन्वीनियंस फॉर परफेक्शनिस्ट, forbids access to user agents in the disallowed _user _agents setting, which should be a list of compiled regular expression objects. Perform URL writing based on the append / and prepend www settings। तो ये दो चीज़ें जो है बेहद ही अच्छा और सही चीज़ हमें दिया गया है, जिससे कि हमें ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ है, कि इफ़ append _ इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है, एंड द इनिशियल URL डज नॉट एंड विथ स्लैश, अगर आपका इनिशियल URL मतलब मान लीजिए कि हमारा URL इस तरीके से 127.0.0.1 और स्लैश देकर हमने लिखा होम, तो हमारे यहाँ पर स्लैश नहीं है। अगर आपने append _ ट्रू लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर स्लैश नहीं देते हैं तो भी ये स्लैश यहाँ दे दिया जाता है, जस्ट बिकॉज आपने इसको ट्रू लिखा हुआ है, इस append / को। तो ये एक बेहतर प्रैक्टिस है कि आप इसको ट्रू करके रखिए, ताकि आप अगर इसको भूल भी जाते हैं स्लैश देना तो ये स्लैश होकर आएगा। क्यों ये बेहतर प्रैक्टिस है अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इफ़ दिस इज न्यू URL इज फाउंड इन द URL config, देन Django redirects the request to this new URL, अदरवाइज द इनिशियल प्रोसेस यूजुअली। अभी आगे देखिए हमारा फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझिए, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कि फॉर एग्जाम्पल geekysource.com होम मैंने लिखा और हमने ये ट्रू लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिखा होम, तो ये रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा होम स्लैश के साथ। यहाँ पर स्लैश है, अगर आपको दिखाई दे रहा तो। इफ़ यू डोंट हैव अ वैलिड URL पैटर्न फॉर geekysource.com होम बट डू हैव अ वैलिड पैटर्न फॉर geekysource.com होम, मतलब इसके लिए आपने कोई पैटर्न नहीं लिखा हुआ है इस होम के लिए, विदाउट स्लैश वाले के लिए, बट आपने इसके लिए लिखा हुआ है तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये उसमें स्लैश लगाकर आपका URL आपको शो करवा देगा। लेकिन अगर आप यही इसको फॉल्स लिखेंगे तो आपको स्लैश मैनुअली यहाँ पर देना पड़ेगा, वरना आपका URL चलेगा नहीं, हिट होगा नहीं, आपका व्यू दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, अभी कोडिंग में ये समझ में आ जाएगा। एक और देख लेते हैं जो कि हमारा है prepend www। ये तो सर्वर में आपको दिखेगा ऑनलाइन, बट फिर भी देख लीजिए prepend www is true। अगर ये ट्रू होता है और अगर आपके URL में आपने अपेंड नहीं किया www को, तो ये www अपेंड करके आपका URL आपको ओपन करके देगा। समझ में नहीं समझ में आया? देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखिए हमने लिखा है geekysource./home, यहाँ www नहीं लिखा हुआ है, बट अगर ये ट्रू आप देते हैं तो वहाँ पर www लिख कर आएगा, ये ट्रू होने पर। बोथ ऑफ दीज ऑप्शन आर मीन टू नॉर्मलाइज URL, ये बस URL को नॉर्मलाइज करने का काम आता है। द फिलोसफी is that each URL should exist in one and only one place। तो इसका क्या है, इसका मेन मकसद क्या है कि एक URL होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। टेक्निकली क्या होता है कि जो इंडेक्सर होते हैं, जैसे चाहे गूगल का हो या फिर किसी और चीज़ का, वह इस तरह का URL यानी कि बिना स्लैश वाला और स्लैश वाले के साथ दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। तो आपका 2 URL हो जाएगा। तो ये 2 URL ना हो, उसी के लिए ये चीज़ आपको दे दिया गया है कि आपका एक ही URL माना जाएगा। तो आपका इंडेक्स बेहतर तरीके से होगा, आपका जो URL है वो बेहतर तरीके से नॉर्मलाइज हो रहा है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये बिल्ट इन जो हमारे पास मिडिलवेयर है, उनके जो ये आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं या प्रॉपर्टीज जो दिखाई दे रहे हैं, इनको आप कैसे अपने सेटिंग फाइल में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्लैश वाला दिखाऊंगा, बिकॉज www तो दिखा नहीं सकता, बिकॉज ये ऑनलाइन सर्वर में ही हमें दिखाई देता है। तो मैं आपको एक अपेंड स्लैश का दिखा देता हूँ। बाकी जितनी भी मिडिलवेयर में आपको अभी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, ये जो हमने सिक्योरिटी में देखा उसको यूज़ करने का बिल्कुल सेम तरीका है। वही ट्रू फॉल्स या फिर कोई स्ट्रिंग या फिर जो भी इसका वैल्यू देने का रहेगा वो आपको देना है। क्विकली देखेंगे इसको। मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है GS95 के नाम से, इसमें ब्लॉग मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें हमने मिडिलवेयर्स का कोई काम नहीं है, मतलब हमें कस्टम मिडिलवेयर बनाना नहीं है, तो उसके लिए मिडिलवेयर्स का कोई फाइल हमने लिखा हुआ नहीं है। सेटिंग्स में हमने
ब्लॉग को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। मिडिलवेयर में हमें कुछ भी लिखने का सकता नहीं अपना, तो ये जैसे था वैसे ही। URLs में हमने सिर्फ एक होम लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए होम स्लैश, और जिससे हमारा होम व्यू चलेगा। व्यू में आएंगे आपको ये देखने को मिलेगा, ये सिर्फ आई एम व्यू हमें टर्मिनल दिखाई देगा और ये हमें रिस्पॉन्स के तौर पर वेब पेज में देखने को मिलेगा। बस इतना ही है। अभी मैं दिखाता हूँ कि अपेंड स्लैश का क्या गेम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर देखिए मिडिलवेयर हमारा एक होगा कॉमन मिडिलवेयर, ये वाला, तो ये हमें URL नॉर्मलाइज करने के काम आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो एक प्रॉपर्टी है जो कि अपेंड अंडरस्कोर स्लैश है वो ट्रू है। तो इसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं सर्वर रन कर लूँ एक बार पहले, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे होम, ध्यान दीजिएगा मैंने सिर्फ होम लिखा है, होम स्लैश नहीं लिखा, सिर्फ होम लिख दूँ और इंटर प्रेस करूँ तो मेरा ये होम स्लैश होकर प्रिपेयर, देखिए होम हमारा अपेंड होकर और हमें अपना पेज जैसे था वैसे ही ईजिली दिखाई देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज हमने ये मिडिलवेयर यूज़ किया है और इसमें एक प्रॉपर्टी है अपेंड अंडरस्कोर स्लैश जिसका वैल्यू ट्रू है और उसमें उस तरीके के फीचर दिए गए हैं। अगर उसी प्रॉपर्टी को हम लोग अगर फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स कैसे करना है? सबसे नीचे आना है और वो वाला प्रॉपर्टी लिखना है जिसको आपको यूज़ करना है। तो अपेंड अंडरस्कोर स्लैश ये लिखना है और इसको मैंने कर दिया फॉल्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू था, हमने इसको फॉल्स कर दिया। तो अब ये हमें स्लैश बनाकर नहीं देगा। सर्वर को स्टॉप करना है ताकि हमारा अच्छे तरीके से दिखे इफेक्ट इसका। देन आपको सर्वर को वापस से रन करना है और वेब पेज को एक बार आप क्लोज़ करके फिर से रीओपन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये काम नहीं करने लगता है। तो अभी हम लोग होम सिर्फ लिखेंगे इसमें, देखिए मैंने स्लैश नहीं दिया है, सिर्फ होम लिख रहा हूँ और इंटर प्रेस करूँगा तो ये पेज हमारा ओपन नहीं होगा। पिछली बार ये अपने आप स्लैश आ गया था इसमें और हमारा ओपन हो रहा था, बट अब जब आपने अपेंड स्लैश यहाँ पर फॉल्स कर दिया तो वह फीचर अब हमें नहीं मिल रहा है और हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप स्लैश नहीं आ रहा है। अब आपको यहाँ मैनुअली स्लैश देना पड़ेगा, तब जाकर ये पेज आपका ओपन होगा। तो अब विदाउट स्लैश और विथ स्लैश ये दो अलग अलग URL ट्रीट किए जाएंगे। ओके, तो ये है URL को नॉर्मलाइज करने का एक तरीका। तो ये तो बेहद ही बेकार आइडिया होगा कि आप इसको फॉल्स करके रखें, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते। इसी तरीके से www के लिए भी प्रीपेंड अंडरस्कोर www आपको लिखना होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, बट अगर आपको www नहीं चाहिए तो आप उसको फॉल्स कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको एक दिखा दिया कॉमन मिडिलवेयर का। अब बाकी के जितने भी डिफ़ॉल्ट आपको मतलब बिल्ट इन मिडिलवेयर देखेंगे उसको बस ऐसे ही करना, उनकी प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पर लिखना है, आकर लिखना है और ट्रू और फॉल्स सेट करना है। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और कुछ और आपको बिल्ट इन मिडिलवेयर्स मैं दिखा देता हूँ। अपडेट कैशे मिडिलवेयर और फैच फ्रॉम कैशे मिडिलवेयर, दीज मिडिलवेयर्स बिलोंग्स टू कैशे मिडिलवेयर। ये कैशे मिडिलवेयर से बिलोंग करते हैं। इट इनेबल्स दिस साइट वाइड कैशे। इफ दीज आर इनेबल्ड ईच जेंगो पावर्ड पेज विल बी कैश्ड फॉर एज लॉन्ग एज कैशे मिडिलवेयर सेकेंड्स सेटिंग डिफाइंस। तो कैशे में हमने ये पढ़ा था, कैशे मिडिलवेयर सेटिंग्स डिफाइन करना। इन मिडिलवेयर्स का काम बस इतना ही है कि कैशे से रिलेटेड जो भी वर्क है उनको आपको वह फीचर्स आपको प्रोवाइड करना आपके एप्लीकेशन को। देन मैसेज मिडिलवेयर था ये हमारा, ये इनेबल्स कुकी एंड सेशन बेस्ड मैसेज सपोर्ट, ये भी हमने देखा हुआ है, पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। सेशन का भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर भी हमने पढ़ा हुआ है। देन CSRF व्यू मिडिलवेयर, ये आपको CSRF प्रोटेक्शन देता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी से आपको प्रोटेक्शन देगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो आपका जो पोस्ट रिक्वेस्ट CSRF के लिए चेक करता है वह चेक करना बंद कर देगा। उस तरीके से X फ्रेम ऑप्शन मिडिलवेयर होता है, सिंपल क्लिक जैकिंग प्रोटेक्शन बाय द X फ्रेम ऑप्शन हेडर ये प्रोवाइड करता है। फ्लैट पेज फॉल बैक मिडिलवेयर शुड बी नियर द बॉटम एज इट्स लास्ट रिसोर्ट टाइप ऑफ मिडिलवेयर। देन डायरेक्ट फॉल बैक मिडिलवेयर होता है। देन लोकल मिडिलवेयर होता है। इसी तरह से कंडीशनल गेट मिडिलवेयर होता है। बिफोर एनी मिडिलवेयर दैट मे चेंज द रिस्पॉन्स इट सेट द ई टैग हेडर आफ्टर zip middleware so it won't calculate an e tag header on zipped content। then zip middleware हमारा एक है। तो इनमें से कुछ जैसे कि ये मिडिलवेयर हमने शायद नहीं देखा, हमने कंडीशनल नहीं देखा हुआ है। लोकल मिडिलवेयर आई थिंक हमने देखा है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। रीडायरेक्ट फॉलबैक मिडिलवेयर हमने नहीं देखा, फ्लैट पेज नहीं देखा। और हमने मेरे यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। देखिए क्या क्या मिडिलवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी तक, और ये सारे हम लोग यूज़ कर चुके हैं। सिक्योरिटी मिडिलवेयर हम लोग यूज़ कर चुके हैं, सेशन हम लोग यूज़ कर सके हैं, कॉमन हम लोग यूज़ कर सकें, CSRF हम लोग शुरू से यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन, मैसेज और X फ्रेमवर्क ऑप्शन।
ये सारे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, साथ में हमने आज कस्टम मिडिलवेयर बनाना भी सीखा हुआ है। इसके अलावा भी हमने सेशन और कैशे जब पढ़ा था, सेशन में तो नहीं, कैशे जब पढ़ा था तब भी हमने कुछ और मिडिलवेयर्स यहाँ पर इंक्लूड की थी, कॉमन के एक ऊपर और कॉमन के एक नीचे। तो वो लगभग सारे जो अभी मैंने मिडिलवेयर आपको दिखाए हैं सारे के सारे बिल्ट इन मिडिलवेयर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो गाइस ये बिल्ट इन मिडिलवेयर्स का थोड़ा सा जानकारी था जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ, इसलिए मैं आपको अब देखिए अब दोबारा से तो मैं बताऊंगा नहीं कि सिक्योरिटी मिडिलवेयर में चलिए देखिए कि आपको क्या क्या सिक्योरिटी मिलता है। CSRF में चलिए देखो CSRF मिल जाएगा, फॉर्म फिर बना के दिखाऊँ, फिर फॉर्म तो ये मिलता है CSRF से, वैसे करके देखने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि इतना हमारे पास दिमाग है और हम लोग इतना यूज़ कर सकते हैं। सेशन मिडिलवेयर से आपको सेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसकी आपको मिल जाती है सारी फीचर्स। अगर इसको डिसेबल कर देंगे, इसको कमेंट कर देंगे तो फिर आपका सेशन मिडिलवेयर काम करना बंद कर देगा, यानी कि सेशन से रिलेटेड जो वर्क है वो सारा आपका चला जाएगा। ओके जी, तो ये सब है हमारा बिल्ट इन मिडिलवेयर। उम्मीद करता हूँ कि बिल्ट इन मिडिलवेयर भी आपका क्लियर हो गया होगा, साथ में अब अपना कस्टम मिडिलवेयर भी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा प्रोजेक्ट होपफुली हम लोग देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।